सो आपको जो होमवर्क दिया था सर वो आप शेयर करेंगे? हाँ, मैं शेयर करता हूँ। मैंने उसको चेंज किया है। वैसे आपको पिछली बार दिखाया था, लेकिन उसको मैंने कुछ चेंज किया है। चेंज क्या किया कि एक तो आपने कहा उसको क्लीन करना है। हम्म। मैंने उसको दोबारा से किया, प्रोजेक्ट नया बनाया और ओके। फाइनल करके नाम दिया, दिस इज माई प्रोजेक्ट एंड आई विल शेयर। शेयरिंग इज नॉट टर्न्ड ऑन। जस्ट अ मिनट। ओके। इज इट विजिबल? यस यस। नो, इट्स गेटिंग विजिबल, या। सो हैव यू क्लीन दिस नोटबुक? हाँ, आई हैव कंप्लीट, लेकिन लास्ट में मैंने कुछ ये और चीजें ऐड की हैं जो कि मुझे फाइनल करने हैं। एक बार कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में मैं इसमें ना एनोवा और टी टेस्ट की ट्राई कर रहा था कि वो भी अगर हो सके तो वो भी कर देते हैं। हीट मैप तक हो गया था कंप्लीट। ठीक है। और इसका वो जो आपने फॉर्मेट दिया था, उस फॉर्मेट पे मैंने वो भी बना लिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना लिया है। वो भी शेयर कर सकता हूँ मैं। और पिछली बार जो उसने 4 ही हाइपोथेसिस प्रिंट किए थे, इस बार मैंने सारे हाइपोथेसिस जितने वेरिएबल थे सबके लिए प्रिंट किया है, यहाँ से वेरी लेकर। डू आई वेरी नीड टू रन इट अगेन? या, यू कैन चेक। ओके। नेक्स्ट। इसमें हमने डिटेल इंफॉर्मेशन उसकी फाइल की प्रिंट करवाई, डिस्क्राइब करके। और इसके बाद ये हाइपोथेसिस प्रिंट किए हैं। वेरी गुड। तो इनसाइट्स क्या निकले सर? इनसाइट्स नीचे हैं, आ रहे हैं, इनसाइट्स पर आ रहे हैं अभी हम। ये कॉलम्स क्लीन किए। कुछ फैक्टर्स हैं जो जेंडर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये ग्राफ्स आ गए, ये कॉलम्स के नेम आ गए, और ये प्लॉट करने के लिए हमको। सर आप तो एक्सपर्ट बन गए। नहीं नहीं, अभी एक्सपर्ट नहीं बना है। अभी तो नहीं दो ही नहीं, प्रोजेक्ट हैं। अभी जो काम दिया जा रहा है उसमें आप वी आर डूइंग गुड। या आई एम डूइंग, पर मुझे ये होता है कि मैं टाइम कम डिवोट, वैसे तो मैं ऑलमोस्ट डेली कोशिश करता हूँ, पर फिर भी ऑफिस की मजा आ टाइमिंग। रहा है, मजा आ रहा है सर काम करने में। मजा तो आ रहा है, बट आई विश कि आई कुड जब डू इट रन फॉर। होता है और वर्क करता है तो माइलस्टोन अचीव हो गया ऐसा लगता है, राइट? टाइम का पता नहीं लगता, टाइम कहाँ चला गया, फिर लगता है वो ये कहाँ हो गया। गया? फिर सर ऐसा ही सेशन है। बीत। मैं जिसको भी पढ़ाता हूँ ना, मुझे यही बोलता है सर आपकी 3 घंटे 4 घंटे की क्लास पता नहीं चलती कहाँ गई। इसके बाद ये काई स्क्वायर टेस्ट आ गया। ये हीट मैप आ गया। ये इसके बाद मैं लास्ट में ये करने लगा था इसका। ये भी किया तो है, लेकिन अब इसको मुझे एक बार ये एनोवा और टी टेस्ट किया था, तो 3 वेरिएबल थे, इसने क्यों इसने आप एनोवा क्यों किया। करते हैं नोवा टी टेस्ट सर? मैं एनोवा दो, जैसे जेंडर इसमें मेल फीमेल और तीसरा अदर भी है। तो जब दो से ज्यादा होते हैं तो उनको मीन्स को कंपेयर करने के लिए फिर हम, कि भाई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है उनका या डिफरेंट है, उसको कंपेयर करने के लिए फिर हम अगर दो से ज्यादा। रिलायबिलिटी टेस्ट होता है एक तरह से कि हाँ, हमने जो डेटा लिया है तो हम उसको एज इट इज़ नहीं मान लेते कि किसी ने कहा, एक्स ने कहा, वाई ने कहा या हमें लगा। हम उसकी रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं यूजिंग दिस, तो चाहे वो काई स्क्वायर टेस्ट हो या नोवा हो, ठीक है। ये सब को हम उसकी रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं। जैसे ब्लड टेस्ट है, तो हम क्या देखते हैं, किसी का ब्लड सैंपल लेते हैं, वहाँ पे भी सैंपल ही लेते हैं।
फिर उसके ब्लड के सैंपल के हिसाब से उसका टेस्ट करते हैं, राइट? वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर इससे नीचे है तो बंदा हेल्दी है, अगर उसका कोलेस्ट्रॉल ये सब जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स है, तो उसी तरह ये भी टेस्ट होता है डेटा का, हाँ जी, हाँ जी, हाइपोथेसिस का, कि हाँ हम जी। जो रिलायबिलिटी है उसका टेस्ट करते हैं कि कितना रिलायबल हमारा डेटा है, और हाइपोथेसिस, फिर हम हाइपोथेसिस की तरफ जाते हैं। और ये इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपने बताया था। ओके। इसमें मैंने ये लिख दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑफ ऑनलाइन शॉपर, फाउंडेशन कोर्स इन डीएस जनरेटिव एआई एमएल, नोबल ट्रांसफॉर्मेशन हाउ सुपरवाइज्ड बाय डॉक्टर नोबल। दिस इज ये इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, फिर उसमें उसी तरह से हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या ये जो है ये। डॉट डॉट है ना, उसको हटाने का, अच्छा, इसको बहुत नेचुरल, जैसे शुड नॉट लुक लाइक जीपीटी रिपोर्ट, ओके। और जो हेडलाइन है उसको बड़ा रखने का, बाकी को नॉर्मल टेक्स्ट रखने का, तो 12 तक। इसमें नंबरिंग तो करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 इस तरह तो करना वो पड़ेगा कर ना। लो, बट ठीक, मेक इट मोर ह्यूमनिस्टिक। ठीक है। ठीक है। और हेडलाइन को ही बोल्ड करने का और बॉडी को नॉर्मल टेक्स्ट रखने का। ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। फिर ये के प्रॉब्लम बाद देखेंगे। स्क्रीनशॉट्स का है, स्क्रीनशॉट जो आपने एनालिसिस किया है हाँ जी। वो कहाँ है? जो हमने इसमें क्या नाम है, कोलैब पे की जो किए हैं। हाँ, उसको स्क्रीनशॉट लेना है ना, जो आप कह रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लगाओगे ना, जो रिजल्ट आया, जो अच्छा, मैं तो सोच रहा था यहाँ पर ये अटैच करेंगे ना, ना ये ना ना जगह। ना, उसको नॉर्मली स्क्रीनशॉट लेना है उसका, और उसको किसी फोल्डर में लगा के उसमें अपलोड करना है। फोल्डर में मतलब लगा के अपलोड कहाँ। आप उसको स्क्रीनशॉट को लोगे तो वो आपके डेस्कटॉप पे जाएगा, वहां से उसको वहां पे डालना है जो जहाँ का स्क्रीनशॉट है। नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लूंगा, डेस्कटॉप पे रख लूंगा, या अपने जो फोल्डर है मेरा उसमें रख बस लूंगा। एक चीज का आपने स्क्रीनशॉट लिया, हाँ जी, बार चार्ट शॉपिंग फ्रीक्वेंसी बाय जेंडर, राइट? हाँ जी। उसको वहां पे डालोगे, फिर दूसरा लोगे, क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा कहाँ का है। तो एक एक करके वो स्क्रीनशॉट लगाने हैं, नहीं, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट लगाने का मैं ये नहीं समझा। जो जहाँ का है, जो रिपोर्ट में आप जो दिखा रहे हो कि आप बता रहे हो ये हुआ ये हुआ, तो उसका नीचे स्क्रीनशॉट होना चाहिए। ओके। नहीं तो रिपोर्ट में लिंक्स पेस्ट करने हैं या क्या? सर 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 सर, स्क्रीनशॉट एज इट इज। आप कह रहे हो रिपोर्ट में, लेट्स गो टू द योर रिपोर्ट, आप रिपोर्ट पे जाओ। ये दिस इज माय रिपोर्ट। जैसे ये बार चार्ट आ गया, तो हाँ, यहाँ यहाँ क्या फ्रीक्वेंसी। कह रहे हो आप? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इसमें इतने फीमेल्स हैं। बार चार्ट शोज दैट फीमेल शॉप वीकली 45% मोर ऑफन देन मेल्स हु शॉप हाँ, 30। तो गो टू द कोलैब, वहाँ स्क्रीनशॉट लो, उस स्क्रीनशॉट को कॉपी करो एज अ पिक्चर की तरह, और यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे नीचे इसके नीचे। जो आप कह रहे हो उसके नीचे। हाँ ठीक है, ये यहाँ पर एंटर करके यहाँ लगा दूंगा। हाँ ओके। तो यहाँ पर जेपीजी फाइल पेस्ट हो जाएगी ना यहाँ पे। हाँ, वो लगाना, प्रेजेंटेशन देना है सर। अच्छा, ओके। प्रेजेंटेशन के लिए तो पीपीटी नहीं बनाना ठीक रहेगा। सर रिपोर्ट में प्रेजेंटेशन, पीपीटी नहीं बनानी। अच्छा, रिपोर्ट में प्रेजेंटेशन देना है कि भाई आपका, आप जो कह रहे हो उसकी सोर्स क्या है, और ठीक। नीचे लिखोगे कोलैब का लिंक डालोगे, छोटा सा लिंक करके ओके, नीचे की जो भी मैं कह रहा हूँ, वट एवर एनालिसिस आई हैव डन, इट इज एज पर दिस कोलैब लिंक, और वो नीचे लगाओगे रेफरेंस में। तो आई ओनली हैव टू सबमिट दिस गूगल डॉक which will contain this report and will contain jpgs and will also contain a link of collab। हाँ, रेफरेंस में आप नीचे जाओ, नीचे जाओ। रिकमेंडेशन ये लास्ट है, बस इतना ही है। रेफरेंसेस है ही नहीं, रेफरेंसेस में डालोगे ना अच्छा, ओके। कि गूगल कोलैब से रेफरेंस लिया है, वो लिंक ऑफ द डेटा, डेटा लिंक जो आपने कैगल से लिया वो डालोगे रेफरेंस में। ठीक है। ओके, टेक्स्ट को छोटा करोगे, ओके। टेक्स्ट मोटा नहीं होता बॉडी का, हेडलाइन का मोटा होता है।
ठीक है। ठीक है। और ये जहाँ जहाँ ये हेडलाइंस आ रही है उनको रिमूव करोगे, एंड यू हैव टू कीप इट नीट एंड क्लीन। ओके, उस फॉर्मेट में भी मैंने उस फॉर्मेट से कॉपी किया था वैसे, चलो एनीवे कोई बात नहीं। ठीक है। फॉर्मेट स्ट्रक्चर के लिए है, आपको वो पर्सनलाइज करना है रिपोर्ट को। हाँ, जितना उनका ड्रॉप कर पर्सनलाइज दें। करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, ओके। शुड आई स्टॉप शेयरिंग नाउ? डन, इसको कंप्लीट करो सर। ठीक है। ठीक, ठीक हो। ओके। तो अच्छा, अभी हाँ हाँ। आई वांटेड टू नो कि हमारे जैसे आपने मुझे बताया था ना कि हमारे ये मॉड्यूल्स हैं, ये बताया था आपने, तो ये तो हमारा हो गया है ना? तो ये हमारे ये है सेकंड मॉड्यूल, ये थर्ड मॉड्यूल, ये ये भी सुपरवाइज लर्निंग भी हो गया हमारा, राइट। इवैल्यूएशन, और उसके बाद लास्ट ये है। तो इसका हमारा कैसे कैसे शेड्यूल रहेगा, किसका? ये जो हमारे मॉड्यूल्स बचे हैं? अभी एक प्रोजेक्ट और वो मैं दूंगा, बट अभी हम कॉन्सेप्चुअल उस पे जाएंगे। ओके। ठीक है। सो सो अब विल रिफ्रेश आवर नॉलेज। ठीक है। ठीक है। जो हमने इनिशियल सेशंस में कहा हम्म। कि व्हाट इज़ एआई अगेन। जो अब हमने आपने तो प्रोजेक्ट किए, राइट? अभी एक रह गया है जो हम करेंगे इस मंथ के एंड तक। लेट्स कंप्लीट दिस प्रोग्राम। हमारी ये सारे मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे इस मंथ के एंड तक? हाँ, हम तो एडिशनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं सर। 3 ही करने थे, बट वी आर डूइंग टॉपिक एडिशनल। सारे हैं इसमें, काफी सारे टॉपिक्स अभी आई एम नॉट, मतलब उनका मुझे मालूम नहीं है बहुत सारे टॉपिक्स वो का, तो मतलब किए थे मैंने थियोरेटिकल कभी। है, दैट्स नॉट अ बिग थिंग, वो वही कवर होगा। जैसे ये सारे क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है, मॉडल इवैल्यूएशन है, सर वो फिर ऑलमोस्ट उसके अंदर हो चुका है। थियोरेटिकली वी हैव टू क्लियर दैट। जो थ्योरेटिकली प्रोजेक्ट हम खाली बेस करेंगे। हमने किया उसके अंदर है, वो ही थियोरेटिकल एक दो सेशंस में क्लियर हो जाएगा। आगे फ्यूचर में जो सेशंस रहेंगे उसमें हो और जाएगा। ये सब करेंगे क्या हम, ये मॉड्यूल ये सब है ना हमारा, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, ग्रेडियंट डिसेंट, और ये डाटा प्री और आप पूरे महीने का खाना एक साथ खाओगे या आज का खाना खाओगे? नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ हमारा कंप्लीट होने से पहले ये सब चीजें होंगी ना? हो जाएगी ना। आपको मैंने बोला था मिड में करते सेशन, आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसमें करते हैं मिड में? नहीं, मिड में आई तो टोल्ड यू कि मिड में इस वीक इसमें के क्या मिड कर, में एक सेशन आई वांट रखते टू हैं। इन्फॉर्म यू वन थिंग, कि मैं अभी मेरा इसमें मैंने कुछ टाइम लगाया प्रोजेक्ट करने में, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसको मैं सबमिट कर दूं, फिर उसी बेसिस पे पहले वाला प्रोजेक्ट भी करूं उसी फॉर्मेट पर एक्चुअली इतना टाइम लगाया। मैं जो दूसरा कोर्स में कर रहा था ना, उसमें हमारे एक्चुअली क्या होता है कि जो हम असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो हमारे को रिफंड होता है, उसमें हमारा 100% रिफंड है, जो हमने पे किया हमें रिफंड होता है। तो अच्छा। बल्कि मेरे उसका डेट भी 18, उसका लास्ट डेट है सबमिट करने का, मेरे 2 असाइनमेंट पेंडिंग है, वो मैं हाँ कर ही नहीं पाया। तो हाँ। इस करके मैं टाइम अभी स्पेयर नहीं कर पाया दैट मिड इज में। ओके, दैट इज ओके। अभी टाइम निकालना पड़ेगा जो भी है, ठीक है। बिकॉज इफ वी हैव टू डू समथिंग वी हैव टू पुट एफर्ट्स। सो अब सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी। अभी थियोरेटिकली आप मुझे बताओ व्हाट इज एआई। अभी मुझे फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, माइंड फिर से वहां लेके जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो आपको पता होना चाहिए। नहीं, अभी देखिए, क्योंकि टिप्स पर नहीं है मेरे अभी। मुझे सिंपल बताओ व्हाट इज एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है कि भाई मशीन्स को हम केपेबल बनाते हैं कि ह्यूमन लाइक डिसीजंस वो ले सकें, डाटा के बेस पर कंक्लूजन इंसाइट्स ड्रॉ कर सकें, ताकि हम आगे रिकमेंडेशन दे सकें। ओके। व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग भी, हम मशीन लर्निंग उसको कहेंगे कि जब हम मशीन जो है हमारे डाटा से अपने आप सीखती है, जैसे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, या फिर रीइंफोर्स लर्निंग, 3 टाइप की मशीन लर्निंग है। तो मशीन लर्निंग वही है। व्हाट पूछ रहा हूँ मैं, वो नहीं, वो उसके ब्रांचेस नहीं टिप्स पूछ पर रहा नहीं मैं। है सर, व्हाट इसके लिए मुझे कई बार डिफाइन यहाँ पर। कुछ एक बार और उसको रिवाइज करना पड़ेगा। टिप्स पर नहीं है, कॉन्सेप्ट ब्रॉडली है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स अभी मेरी टंग पर नहीं है। ओके। व्हाट इज डीप लर्निंग? डीप लर्निंग में जैसे आपने बताया था, उसमें और भी कई लेयर्स आ जाती हैं, न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं, उन नहीं नहीं, लेयर्स। व्हाट पूछ रहा हूँ सर, व्हाट।
नहीं, इतना अभी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। स्पेसिफिकली एक चीज पूछ रहा हूँ, नॉलेज तीन चीजों में है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ठीक है। जब मैं व्हाट पूछ रहा हूँ तो उसका मतलब मैं पूछ रहा हूँ उसकी डेफिनेशन। जब मैं उसको पूछ रहा हूँ व्हाई, तो आप रीज़न दोगे कि इसलिए ये रीज़न है, वो रीज़न है। जब मैं पूछूंगा हाउ, तो उसका एप्लीकेशन बताओगे। तो ठीक है। नॉलेज सिर्फ तीन चीज़ों के अंदर, जो दुनिया का नॉलेज है स्किल बेस हम बताएं, ठीक है, वो तीन ही चीज़ों के अंदर है, दैट इज़ व्हाट, व्हाई एंड हाउ, कुछ और नहीं है। तो जब मैं व्हाट पूछ रहा हूँ तो मुझे व्हाट का ही आंसर चाहिए। जब मैं वाई पूछ रहा हूँ तो उसको वाई का, जब मैं हाउ पूछ रहा हूँ तो उसका हाउ का। और टू ठीक द है। पॉइंट, एक लाइन में। आई डोंट वांट मोर लॉट ऑफ डिस्कशन, डिलिब्रेशंस। आई दैट्स जस्ट फाइन। नीड टू नो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्लैरिटी है या नहीं है। जी। ब्रॉडली मुझे मालूम है, लेकिन मुझे रिवाइज और रिपीट कई बार करने पड़ेंगे अभी। पर मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हम आगे, हमारे काफी चीजें पेंडिंग है, आगे कर लेते हैं अगले कॉन्सेप्ट्स। सर आगे तब जाएंगे जब पहली सीढ़ी को क्रॉस करेंगे, जब मुझे यह ही नहीं पता डेफिनेशन, तो बेशक मैं टीचर पर आगे आपका कॉन्सेप्ट सी, आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉलेज लिव्स इन सिंपलिसिटी। आपको नहीं, सिंपलिसिटी तभी अनलर्न होगी। करना पड़ेगा, आपको 10 सिंपलिसिटी के चीजें लिए नहीं मुझे रिटर्न सोचनी। मटेरियल चाहिए होगा ना सर। अभी प्रोग्राम खत्म होने के पास आई विल नॉट बी लेफ्ट विद एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर रिकॉर्डिंग्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स। और इन प्रोग्राम्स में हमारे अभी 5 मॉड्यूल में से एक ही मॉड्यूल हुआ है सर, बाकी 4 मॉड्यूल पूरे रहते हैं। सर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, या तो आप मुझे पढ़ाओ या मैं आपको पढ़ाऊंगा। या तो आप स्टूडेंट की तरह बिहेव करो, या मैं आपसे पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो सकती है। दो टीचर नहीं हो सकते क्लासरूम में, मतलब स्टूडेंट टीचर नहीं होगा। तो नहीं नहीं, यू हैव टू डेफिनेटली रेस्पेक्ट, यू हैव आर्टिफिशियल टू रेस्पेक्ट। और टीचर। हाँ, तो जब मैं आपको कुछ बोलता हूँ तो आपको करना है, राइट। आई तो एम डूइंग, अच्छा, मैं आर्ग्यू वही कर कर रहे रहा हो हूँ सर। आप आर्ग्यू कर रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ सर, मैं बाकी चीजें छोड़ के इसको कर रहा हूँ जहां से मेरी मुझे बात पेमेंट तो मिली सुन है। लो, मैं क्या कह रहा हूँ आप नहीं समझ पा रहे हो सर। बोलिए बोलिए। मैंने पहले सेशन में जाके रिकॉर्डिंग देख लो, मैंने एलॉबरेट किया है कि एआई क्या है, आपको नहीं पता अभी भी। तो सिर्फ डेफिनेशन मुझे नहीं, याद। डो प्लीज डोंट गिव मी रीजंस, आप एक्सेप्ट करो कि यू डोंट नो। आई एम एक्सेप्टिंग, हाँ आई तो डू बस, तो बट यू नो दैट आई हैव द ब्रॉडर स्टेप अंडरस्टैंडिंग। स्टेप सर, स्टेप वन नहीं होगा, वी आर नॉट मूविंग टू स्टेप टू। नहीं नहीं, बट डेफिनेटली हमने लर्निंग तीन पूरा है। प्रोजेक्ट किए सर। सर लिसन टू मी, हमने तीन प्रोजेक्ट्स किए, राइट। तो आपको मैंने वर्क दिया, आपको करना है, आपको याद आई एम रखना है। डूइंग दैट सर। तो डोंट टेल मी कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपने जो नहीं किया जो सर, आपको आई हैव टू टेल दैट। आई हैव टू टेल दैट 5 मॉड्यूल्स है आपको सर, 5। एआई का डेफिनेशन नहीं पता, और आप मुझे बोल रहे हो ये नहीं किया, वो नहीं किया, कैसे सर इट इज नाउ करेंगे। माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने एक बार पढ़ा दिया, उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर डोंट टेक इट टू ईगो, ओके। ईगो की बात नहीं है सर। नॉलेज आई एम मच वर्ल्ड मच में मोर आप हम्बलर। आध्यात्मिक हो, यस। आप यू नीड टू बी हम्बल, ठीक है। यस, आई एम वेरी मच हम्बल। हाँ, तो आई जो आई डू व्हाट जो आई से। रहता है वो मैं करूँगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आपको बोला जाता है वो आप करो। चलो ठीक है, 5 मॉड्यूल है। और मुझे ये भी थोड़ा सा जो रिक्वेस्ट भी है कि मॉड्यूल है सर, एप्लीकेशन के बेस पे आई हैव डन ऑल। थियोरेटिकली आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड, उसको करना आपको है, पर भी ठीक अभी है। ये सब चीजें मुझे नहीं उसके पता लिए लगती। आई विल गिव यू असाइनमेंट टुडे, एंड नेक्स्ट क्लास में आई विल चेक योर नॉलेज, एंड देन वी मूव स्टेप बाय स्टेप। जो भी मॉड्यूल होंगे हम, दैट इज theoretically I have to clear projects we have done, additional project I will give। और आपको अगर, if you don't respect your teacher who is teaching आई you, आई रिस्पेक्ट, आई हाँ, तो डिसएग्री। आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे आप। आई वांट टू डिस्कस। आई you आई आई can कैन you can डिस्कस। tell me, यस। but you are getting angry। नो 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 सर, हाँ देखिए प्लीज डोंट माइंड। देखिए, टाइम भी कीमती है, हर एक चीज कीमती है। वी हैव टू स्टिक टू टाइम, एज वी हैव टू वैल्यू टाइम एज यार, वेल। मैं जो आई चाह 3 लाख रुपीस, ठीक है, मैं आपको डिस्काउंट दिया, सब कुछ किया मैंने। और मेरे टाइम का भी वैल्यू है, जब मैं आपको कुछ बोलता हूँ तो आपको उसको भी वैल्यू करना है। नहीं सर, ऐसा दिस नहीं, दिस ऐसा इज ऐसा रॉन्ग। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, सी यूनिवर्सिटीज पे भी 1 घंटे का 24,000। सो
so you have to respect others time I am also. respecting, sir. हाँ, तो I am. तो मैं उस तरह से आपसे बात नहीं कर रहा, बट मैं भी कर रहा हूँ। आप यू बीइंग, थोड़ा सा आप बिहेव करो सर। सर आप प्लीज, behave मेरा करो। आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए मैं अपनी तरफ से आई एम डूइंग माय बेस्ट, और मैं इसके अलावा क्या करूं, प्लीज मुझे बताइए। अभी जो आपको बोला जाता है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप आगे की बात कर रहे आप हो। मेरा और कंसर्न तो मैंने आपको बोला समझिए। मिड में सेशन लो, आपने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया मेरे मैसेज का। सर एक मिनट मेरी बात सुनिए, शुड यू आई हैव रिस्पॉन्डेड। स्पीक नाउ? शुड आई स्पीक हाँ नाउ? बताओ बताओ। देखिए, आप जो कह रहे हैं मिड में सेशन लेना है, मैं आपसे ब्लाइंडली कमिट नहीं कर सकता। जब मुझे पता होगा कि मेरे पास इस समय, तभी मैं आपको कमिट कर सकता हूँ ना। आप मुझे बताइए, मैं ऐसी कमिटमेंट नहीं अभी करता जो सर आप। सब छोड़ो, हाँ जी, सब बताइए। छोड़ो, आपको जो बोला जाता है आप वो करो, दैट्स इट। मॉड्यूल कंप्लीट करना मेरा काम है, यू हैव टू डू वर्क ऑन टाइम, दैट्स इट। सर आई विल दैट्स इट। डेफिनेटली डू, अभी भी दैट्स कर इट। रहा हूँ, आगे अभी भी कर। आर्गुमेंट नहीं करते हैं उसमें, सर मेरी आई डोंट एक वांट टू लास्ट वेस्ट योर आपकी रिक्वेस्ट मिनट। है, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी मेरे पास कोई ऐसा रीडिंग मटेरियल या कुछ ऐसा रह जाए जिससे मैं अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली सर करता वीडियो तो रहूँ रेफरेंस आपको के लिए। दिए जा रहे हैं ना, उसमें तो आप देख ही सकते हो ना क्या पढ़ा हमने क्या नहीं पढ़ा। नॉट सफिशिएंट, एक टेक्स्ट फॉर्म में भी चाहिए होता है, रिकॉर्डिंग में कौन सी चीज किस काउंटर पर है, सारा उसको फॉरवर्ड और रिवाइंड करके बहुत टाइम खराब हो जाता है सर उसमें। रिकॉर्डिंग एक बार दो बार देख सकते हैं, जरूरत पड़े किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर देख सकते हैं, लेकिन हर बार पूरी पूरी देखनी पड़ती है ना फिर सर। सर प्लीज ट्राई आपका, टू रियलाइज। आपको क्या चाहिए? मुझे, मैं चाहता हूँ कि कुछ मेरे पास टेक्स्ट फॉर्म में हो, या कुछ ऐसा हो कि जिसको मेरे को बाद में रेफरेंस के लिए जरूरत पड़े, कभी भी जरूरत पड़े तो मैं उसको रेफरेंस उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पेज पे जाके देख लूँ कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। ठीक है। अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल एआई की डीएल की डेफिनेशन ही, तो मुझे वो वीडियो देखना पड़ेगा, फर्स्ट वीडियो में था, सेकंड वीडियो में था, काउंटर नंबर 10 मिनट पे था, काउंटर नंबर 12 मिनट पे था, 18 मिनट पे था, वो सारा मुझे फॉरवर्ड रिवाइंड करके मेरे देखना पड़ता हिसाब है। से है ना, बेसिक आपको जानना है तो बेसिक से हमने स्ट्रक्चर वाइज हमने किया है, तो उसके हिसाब से रहेगा। वीडियो जाके सेशन देखना है उसको, यू कैन गो एंड चेक कि भाई कौन से पहले सेशन में हमने किया, उसका नाम भी है कौन सा हाँ। सेशन हमने शुरुआत में किया, आपको कौन सी चीज़ जाननी है। दूसरा, इफ़ यू वांट टू नो डेफिनेशन, जीपीटी वीडियो से बढ़िया अलोन क्या है। नॉट सर्व द पर्पस ना सर, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। सर मेरी बात तो सुन लो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। आप सुनोगे नहीं तो आपको नहीं समझ आएगा, जब क्यों नहीं सुनोगे सुनेंगे? तो अंडरस्टैंडिंग आएगी। मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ जी। आपको कोई डेफिनेशन नहीं पता, जीपीटी को बोलो व्हाट इज एआई, वो आपको यस, आई बता डू दैट। देगा। आई डू दैट। डेफिनेशन की बात है तो आई फिर डू दैट। फिर हाँ, देखो मुझे याद आप नहीं है ना। वीडियो वीडियो आप दूसरा आप करो, वीडियो का लिंक डालो, आपको पूरा समरी दे देगा एआई, चलो जो ठीक है। पढ़ना है वो पढ़ लो। तो नहीं है मतलब, ठीक है। यार तो, हाँ, सर आप कहते हैं ना कि मेरे माइंड में है, आपके माइंड में तो है, पर मेरे पास भी तो कुछ चाहिए रेफरेंस के लिए। तो रेफरेंस है ना सर, वीडियो है और क्या रेफरेंस, आपने मुझे पहले बोला होता मैं दे देता। नहीं, मैं तो शुरू से ही इतनी बोल बड़ी रहा हूँ सर। बात है। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, वो तो अभी भी दे सकते हैं अगर आपके आपने पास नहीं बोला सर, आपने नहीं बोला। बोलने के बाद क्या हर कोर्स में होता है? सर मेरा तरीका अपना है, मेरा आई टीच माय वे, देयर इज अ चलिए। सिस्टम। आपने तीन, आपको आर्ग्यूमेंट करना है बातों पे तो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन आर्ग्यूमेंट सर। आपको, आपने बोला आई विल डू इट, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं करूँगा मैं, बट आपने पहले मुझे नहीं बोला, आपने पहले बोला वीडियो दो, मैं वीडियो देता था। वीडियो भी दे सर, ठीक है, यही तो आर्गुमेंट की आप बात बोल होती रहे हो सारे दे रहे हैं, दुनिया जैसे कर रही है, तो फिर तो मेरे में क्या डिफरेंस है, देयर इज अ वे। आपने है। 3 प्रोजेक्ट किए, यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट। सर व्हाई आई एम नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट? हाँ, आपने इतने कोर्सेज किए डेटा साइंस के, आपने तो, आपको कोलैब भी नहीं आता था सर। और कोलैब मैंने आप यूज मुझे किया। थियोरेटिकल पार्ट पे बोल रहे हो कि डॉक्यूमेंट नहीं है। सर मैंने जुपिटर नोटबुक यूज की थी, कोलैब मैंने देखा था पर यूज नहीं किया था। सर आपने देखा था यूज नहीं किया तो मुझे उससे मतलब नहीं है। हर किसी का अपना तरीका होता है, आपका एक अपना तरीका है, हर टीचर का अपना तरीका होता है। तो वही था ना सर, अब आप कह रहे हैं कि आपको एआई की डेफिनेशन नहीं मालूम है, कर मुझे याद नहीं है। नहीं है आपको मालूम सर, यू हैव टू एक्सेप्ट तो दैट। मैं कह रहा हूँ आई एम एक्सेप्टिंग दैट। हाँ, वो इसीलिए है क्योंकि यू आर थिंकिंग 100 थिंग्स। चलो ठीक है। आपको सिंप्लिसिटी नहीं है सर, नहीं इतना नहीं मैं सर, जान गया हूँ, यू नीड आई डिसएग्री विद यू, आई डिसएग्री विद यू सर, आई हम्बली डिसएग्री विद यू। आप सिंप्लिसिटी कहते हैं बट इट इज नॉट सिंप्लिसिटी। ठीक है, आप उसको वैसे जो भी है, मेरा वो
मैंने जो देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट्स माय ओपिनियन। आपको एक्सेप्ट करना है करो, नहीं है नो प्रॉब्लम। ठीक है और जी। 10 साल आप ऐसे ही कोर्सेज करते रहो, अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। चलिए, एक्सेप्ट करने की बात नहीं सर, सच्चाई की बात है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ सर, कि आप 10 चीजों में अपनी टांगें डाले हुए हो, एक चीज को प्रॉपरली करो सर। कौन सी 10 चीजों में 10वीं चीज आपकी है, पहले वाली चीज छोड़ दो क्या? मैं गुस्सा क्यों कर रहे हो सर? मैं ये गुस्सा नहीं, आप मैं देखिए, चाहता हूँ आप आगे बढ़ो, गुस्सा इसलिए नहीं कर बोल रहा। रहा हूँ सर। आप बात चेहरे पर बोलने वाला इंसान हूँ सर, मैं गुस्सा नहीं कर रहा। मैं भी वैसे ही बोल रहा हूँ। हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ, अब आप सुनो। आप जो भी करते हो, ठीक है, आपसे मैं छोटा हूँ, आई मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि हाथ जोड़कर आप तो मैं जो भी, बोलता हूँ। तो बात तो सुनो ना, सुनो ना। बोलिए आर्ग्यू बोलिए। रिएक्ट कर रहे हो सर, सुन तो लो मैं बोल क्या रहा हूँ। चलिए ठीक है, ओके। आप सुनना ही नहीं चाहते हो। तो नहीं सुनना चाहते, हमेशा सुनना चाहते हैं, हर बात सुनना चाहते हैं। बोल रहे हो आप हाँ बोलो। बोलो, आप बोलो, वी विल स्पीक हाँ टर्न बाय तो मैं क्या टर्न। बोल रहा हूँ, सुनो। हाँ बोलो। आपको जब जो चीज़ जैसे बोली जाती है आप वैसा करो, ऐसा ही तो कर रहा हूँ अभी तक। वैसा ही करो, तभी आपने 3 प्रोजेक्ट किए। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मत करो। आपको कोई भी चीज़ चाहिए, यू राइट टू मी मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा सर, कि मैं भाई आपकी मुझे नॉलेज बता रहा रेफरेंस हूँ ये। मटेरियल चाहिए। कहाँ पे मैसेज में लिखा है? चेक योर व्हाट्सएप सर। क्या चीज? इफ यू नीडेड समथिंग यू आस्क मी। चलिए ठीक है सर। कहाँ पे आपने व्हाट्सएप में मुझे बोला कि आई नीड दिस? जहाँ पे आपने जैसा बोला मैंने वैसा किया। आपने बोला मैं इतना नहीं पे कर सकता, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, आई हैव एक्सेप्टेड। मैंने तो अब फर्स्ट डे आप को ही अब आपको, आप मेरे पे सारी चीज़ें मेरे पे ही नहीं डाल सकते। सारे पे नहीं, सारी चीजें आप पे नहीं। जो हाँ मेरी सर। है वो मेरी है, जो आपकी है वो हाँ, आप। पर ऐसा आप नहीं। मुझे बोलो, आई विल डू दैट। शुड बट आई स्पीक नाउ? बट हर चीज़ का एक टाइमलाइन होता है। और आप, शुड आई गिव माय पॉइंट ऑफ व्यू नाउ? हाँ बताओ। ठीक है, जैसे आपने कहा कि आपने वैसा किया, जैसे मैंने कहा फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में, हर चीज के बारे में, मैंने आपको सर फर्स्ट डे से कहा कि दिस इज माय फाइनेंशियल पोजीशन। मैं अभी आपको एक टोकन अमाउंट दे सकता हूँ, एंड रेस्ट सर वी वो मैं स्टार्ट। नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ डिड आई। मैंने सर आपके वर्ड को आपने समझा ये ना, बात अभी, उसमें मत जाओ आप। मैं ये बोल रहा हूँ कि सर मैंने आपने वो बात डिड छेड़ी आई तो। अंडरस्टैंड। मैंने समझा ना आपकी बात को, आपकी मैं भी तो पोजीशन समझ रहा को। हूँ सर, मैं भी तो समझ रहा हूँ। हाँ तो उसी तरीके से यू नेवर आस्क मी फॉर ए रेफरेंस मटेरियल, आज आप बोल रहे हो मुझे। चलिए सर, मैंने पहले भी बोला, आप देख लेना वीडियोस पहले भी। नहीं मैं बोला आप, आपने, आपने आप, मुझे आपने सिर्फ मुझे क्या बोला है? सर। लिसन सर, मुझे याद है, मुझे हर दिन याद होता है, हर बात याद होती है। आप अपनी व्हाट्सएप चैट भी चेक करो, हिस्ट्री। हाँ उसमें चेक। सिर्फ आपने मुझे वीडियोस बोला है, प्रोवाइड मी वीडियोस, प्रोवाइड मी वीडियोस, एंड जो भी आपको वर्क दिया जाता है, और उसके बाद हम फॉलो अप करते थे। ये यू तो सर नेवर क्लास का आस्क्ड मी मांग। फॉर ए रेफरेंस मटेरियल, क्योंकि थ्योरी से आप कुछ करने नहीं वाले हो जब तक। सिर्फ डेफिनेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप खुद भी जाके गूगल में सर्च करके डेफिनेशन को याद कर सकते हो, समझ सकते हो। और वो ठीक भी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन्ड है हर चीज। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। नाउ लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स कम टू द पॉइंट। आपने बोला, बोलिए। अब मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ये वीडियो को आप नोट करना, इसके अंदर मैं डेफिनेशंस दूंगा, उसको आप ये करना, और मैं आपको एक पीडीएफ में भी दे दूंगा ये सब चीज़ें, नो प्रॉब्लम। तो एआई जो है वो, एआई एक अम्ब्रेला है। ये मैंने फर्स्ट सेकंड क्लास में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर से मैं कर रहा हूँ। क्यों मैं कर रहा हूँ? बिकॉज आपने प्रोजेक्ट्स किए तो अब आपको समझ आएगा, और इसको सिंपल वर्ड्स में याद रखना है। कोई 10 चीज़ें याद नहीं करनी, एक दो चीज़ें को फोकस करके कीवर्ड्स याद रखने। ठीक है। तो एआई इज थिंकिंग लाइक ह्यूमंस। ठीक है। अभी का जो एआई है, इतना ही डेफिनेशन है, और यही मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझे बताओ। या आप बोल रहे कि आप ये बोलते कि एआई इज थिंकिंग लाइक ह्यूमंस एंड मेकिंग डिसीजन, स्मार्ट डिसीजन, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड दिस वाज माय एक्सपेक्टेशन, एंड दैट इज व्हाई आई सेड सिंप्लिसिटी मिसिंग है। चलिए ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड मैं किस चीज़ को सिंप्लिसिटी बोलता हूँ। मे बी कोई इंसान कॉम्प्लेक्स है, आपकी मैं बात नहीं करूँगा, किसी और की करते हैं बात। थर्ड पर्सन, कोई भी इंसान कॉम्प्लेक्स है,
मगर वो समझता है कि वो सिंपल है। तो वो सिंप्लिसिटी नहीं है। सिंप्लिसिटी का मेजरमेंट है कि वो एक लाइन सिंपल क्रिस्प सिंपल वर्ड में समझ आना चाहिए, कोई भी चीज़ उसको सिंपल बोलेंगे, और उसके अंदर वो कीवर्ड्स हो जो उस चीज़ को डिफाइन करे। तो व्हाट हमारा क्लियर होता है, व्हाट एक या दो लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वाई के अंदर हम कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ये क्यों है, वो क्यों है, एक्स है, वाई है। एंड हाउ के अंदर हम उस चीज़ को कैसे फंक्शन करते हैं। ये तीन चीज़ें हैं सर। जो ठीक नॉलेज है वो व्हाट, वाई एंड हाउ के अंदर है। ये आप ठीक। मानते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है। है। फिर एमएल क्या है, मशीन लर्निंग क्या है? लर्निंग फ्रॉम डेटा। ये डेटा है, इससे लर्न किया, वो मशीन लर्निंग हो गया। दैट्स इट। दिस इज व्हाट आई कॉल सिंप्लिसिटी। जो मैंने कहा आपके अंदर मिसिंग है। सी आई एम प्रूविंग। मैं आपको ऐसे ही कोई बात नहीं बोल रहा। आई एम अ फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट। मैं फालतू बात नहीं करता सर। डेटा ठीक है। है, वो उसके ऊपर डिसीजन मेक करता है। दैट इज मशीन, इट लर्न्स फ्रॉम डेटा। ठीक है। दैट्स इट। दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ, जब मैं डिफाइन करता हूं चीजों को, सिंप्लिसिटी। ठीक है। इफ यू अलाउ शुड आई स्पीक नाउ? वाई यू हैव टू स्पीक? बिकॉज मैं आप अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो वाई यू हैव टू स्पीक? अच्छा, क्योंकि आपने जो सिंप्लिसिटी की डेफिनेशन बोली, मैं भी बता देता हूँ मेरी सिंप्लिसिटी मैं क्या समझ रहा हूँ, मैं क्या मिसिंग समझ रहा हूँ। बोलो। इफ यू अलाउ। हाँ, टेल। ठीक है, देखिए जो आपने बताया कि मैं एक लाइन में आपको डेफिनेशन बता दूंगा, उसमें कीवर्ड्स होंगे, दैट इज सिंप्लिसिटी। ठीक है ना, यही बताया ना आपने? भाई उस सिंपल वे में कम्युनिकेट करे, 10 वर्ड क्यों बोलने हैं? आई एग्री विद योर डेफिनेशन, बट पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि माय वे ऑफ टीचिंग इज आई विल ओनली टीच इन द क्लास, मतलब जो वर्बल मटेरियल होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, दैट इज ऑल। दैट इज व्हाट आई कॉल, इट इज नॉट सिंप्लिसिटी, दैट इज माय डेफिनेशन। समझे आप मेरी बात? जब आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आपने लास्ट टाइम मुझे बोला कि यू आर ऑल्सो राइटिंग। मैंने हाँ बोला कि आप वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, यू लिसन। हाँ। हाँ, तो अभी मैंने एआई का बोला, मुझे कोई बोले तो आई मुझे याद हो जाएगा। या तो नहीं, वीडियो है, मुझे चेक वही करना है। मैंने बताया था ना सर इसके आपको अलावा कि क्या मटेरियल चाहिए सर? एक लाइन में डेफिनेशन है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों 10 चीजें जोड़ना चाहते हो उसके साथ? यू कैन डिसएग्री विद मी, देयर इज नो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि एक बार किसी ने आपको बताया आपको याद हो जाता है, मैंने कहा मुझे ऐसा नहीं होता है, मुझे मैं लिखता हूँ जब उसको एक बार दो बार, तब मुझे लिख याद लो होता सर, लिख लो। है। लेकिन अभी इतनी जिस स्पीड में पढ़ाया जाता है उस स्पीड में लिख नहीं सकते ना। ठीक है, वीडियो है ना, वीडियो में दे रहा हूँ, मैं मटेरियल भी दे दूंगा, वो बात ही खत्म हो गई सर। ये ठीक है। आई एम गिविंग एग्जाम्पल। ठीक है ओके। मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूं सिंप्लिसिटी की। ठीक। सिंप्लिसिटी इज डिफाइनिंग समथिंग वेरी सिंपली इन 1 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन्स। अगर आप किसी चीज़ को किसी को समझा नहीं सकते सिंपल वर्ड्स में और एक लाइन में, तो आपको समझ नहीं आया, मैंने नहीं कहा है। आप बोलोगे आप कह रहे हो। दुनिया के ठीक। बेस्ट टीचर्स जिनको नोबेल प्राइज मिला है, वो यस कहते हैं सर। यू आर राइट। पर मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं इसमें साथ में यही बात ऐड कर रहा हूँ कि देखिए, एक लाइन में समझाना, दो लाइन में समझाना, वेरी गुड। पर उसमें बात साथ में क्या आती है कि जो एक दो लाइनें बोली, क्या मेरे माइंड में वो बैकग्राउंड है, उन चीजों की समझ है, तभी तो मैं वो समझूंगा। यानी कहने का मतलब है कि सर उस एक पे टीचर एक रिसर्च लेवल करना पे आपका पढ़ाता है, काम है ना। अगर स्टूडेंट उस लेवल पर नहीं है तो होमवर्क आपको करना है ना। स्टूडेंट के लेवल पे जा सकता है या उसको आप टाइम। इतना तो लो, आप इतनी चीज को तो समझ लो कि ये है। उसको टीचिंग कॉपी नहीं तो, होगा तो समझ में नहीं उसको आएगी तो, ना सर। सर मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलिए। आपको जो समझाया जा रहा है आप उसको तो समझो, उसके ठीक है। बाद आप डेप्थ में जाओ ना। आपको किसने रोका है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप कह रहा हूँ वो तो समझना है। लेकिन बहुत सी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल कोलैब की बात है, कोलैब में
भी तो मैंने कर करके मतलब कनेक्ट करने का सीक्वेंस वाइज स्टेप वाइज मुझे स्टेप तो नहीं बताया ना। आपने कहा कि यहाँ डाटा चैट सर जीपीटी मेरा में जाके वीडियो है, कॉपी पेस्ट प्लीज कर डोंट लो। लाई, प्लीज डोंट लाई, गो एंड है चेक द वीडियोस। नहीं नहीं, लाइक की वीडियोस बात चेक नहीं। करो, एवरीथिंग इज डिफाइंड, एवरीथिंग, नहीं नहीं, एवरीथिंग इज नॉट डिफाइंड। एवरीथिंग, इवन आई नो फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहा एग्जाम्पल देता सर मेरी बात सुन लो, आपने हूँ। क्वेश्चन किया, लेट मी आंसर। ठीक अच्छा, है, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी अभी मेरी ना। लेट मी आंसर, यू हैव आस्क्ड, यू हैव पॉइंटेड आउट। पर कंप्लीट नहीं हुई थी ना बात सर। आपने जो पॉइंट किया, लेट मी कंप्लीट दैट। यू सेड पूरा तो स्टेप्स करने नहीं है, गो आंसर एंड करोगे ना। चेक ऑल द वीडियोस, देयर इज अ स्टेप। मुझे याद भी है कि जब मैंने बोला कहाँ से डेटा सेट लेना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद, उसके बाद कहाँ पे उसको अपलोड करना है, उसके बाद देयर इज अ वीडियो कहाँ पे उसको अपलोड करके फिर उसको कहाँ लिंक डालना है, फिर दूसरे सेशन में उसको कहाँ से, आपके जो बहुत सारे लिंक्स डालते थे उसमें कौन से उसको क्लीन करना है, ये तक मुझे याद है सर। अभी आप रिएक्ट कर रहे हैं सर। सुनो, मु- मैं मेरी पूरी बात तो सुनो, मुझे मैं आपको बोलोगे ना, मैं एक 100 साल अगर मैंने पढ़ाया होगा ना किसी को, बताऊंगा कौन सा पॉइंट है। आई हैव मिनट, ए इन्फिनिट मेमोरी। लेट मी कंप्लीट। जैसे मैं हाँ तो आप, यू आर नॉट गोइंग टू, डोंट लाई प्लीज। नहीं नहीं, आई नेवर लाई, आई नेवर लाई। हाँ, व्हाई शुड आई लाई? तो नहीं, माइंड योर वर्ड्स प्लीज सर। यस यस प्लीज। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने सुना नहीं ना एग्जांपल पूरा। एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसे कुछ और एग्जांपल भी मेरे माइंड में थे। एक हाँ मेरे हाँ, माइंड बोलो में अभी बोलो। आया। फॉर एग्जांपल, जैसे जब हमने वो हीट मैप प्लॉट किया, तो मैंने आपको कहा कि मुझे तो हीट मैप को इंटरप्रेट करना ही नहीं आता, पढ़ना ही नहीं आता इसको, वो आपने नहीं बताया। सर सुनो, इफ यू, दिस इज़ अ फाउंडेशन कोर्स जहाँ पे फाउंडेशनल बेसिक फाउंडेशनल वो होती है, और मैंने, आई डोंट ऐड प्रोजेक्ट्स, बट आपको प्रोजेक्ट्स भी दिए गए हैं। ठीक है, इट्स अ फाउंडेशन कोर्स, रिमेंबर। आपको डेप्थ में जाना है, यू ज्वाइन 1 ईयर प्रोग्राम, उसका 2 लाख चार्ज है, यू पे दैट अपफ्रंट, कोई ईएमआई नहीं, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। इफ़ यू सर ठीक स्टार्ट है। नेगोशिएटिंग, पेइंग, इस तरह से सब चीज़ें, और इसमें भी आई हैव गिवन, एडिशनल में प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, और ऑल द थिंग्स। तो दैट इज़ वाई आई डोंट टेक ईएमआई बेस्ड थिंग। आप अपफ्रंट पे करो, आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, दैट्स इट। ठीक है, सर वो भी, ये भी तो ठीक है, फाउंडेशन है ना, हीट मैप पढ़ना आना चाहिए, वो फाउंडेशन ही तो है। सर वो फाउंडेशन ही है आपको, मैंने आपको बताया हीट मैप कैसे पढ़ना है। चलिए ठीक है। अब मैं, आप स्टैट का, देर इज अ ग्रेजुएशन, देन देर इज अ मास्टर्स। स्टैट का अलग ही 5 साल दोगे तो आपको स्टैट समझ आएगा। बट हियर माय पॉइंट, इट्स अ फाउंडेशन 3 मंथ का कोर्स है सर, उसमें आपको प्रोजेक्ट मॉडल बनाना आया, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक अभी है, तो ये, फाउंडेशन में नहीं होता। by God's grace, by God's grace, I have already done MBA and I have already done statistics diploma and I have already done data science। तब ये उसके बाद भी कई चीजें मिस हो जाती हैं। हाँ तो सर वही तो, हीट आपने मैप कहा तो था आपको कि आना चाहिए ना फिर। प्लस टू पास होना चाहिए, तो प्लस आपको टू पास हीट तो मैप मुझे तो नहीं। आना चाहिए ना फिर। हाँ जी। हीट मैप तो आपको आना चाहिए ना फिर। तो हर चीज नहीं आती, मैंने कहा ना। हाँ तो वो आप जब सेशन होता है तब पूछ लो, आई विल आंसर। मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो एक ऐसी और भी कुछ चीजें मेरे माइंड में आई थी। अभी मुझे एक चीज याद आई, बोलो बता दी मैंने आपको, बस इतनी ही बात है। बोलो बोलो सर। बोल दिया सर, इतना ही है। ठीक है, तो अभी मैं सेकेंड टाइम सेम कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे। आई नीड सिंपल आंसर्स विद सिंपल लाइंस। एआई क्या है वो मैंने आपको बताया, एमएल क्या है वो मैंने आपको बताया, डीप लर्निंग क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम डीप लर्निंग में, डीप एमएल कुछ भी नहीं है, उसमें एल्गोरिदम्स हैं जो एमएल के हैं, वो हम डेटा पे लगाते हैं, उससे हम इंसाइट्स ड्राइव करते हैं, या हम प्रोटोटाइप मॉडल बनाते हैं। फिर हमारा आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में हम क्या है, सिर्फ एआई मॉडल्स को चेंज करते हैं जो डीप लर्निंग वाले होते हैं। तो सी एन एन्स को करते हैं यूज़, डिफरेंट मॉडल्स को यूज़ करते हैं, उसके बेस पे जो है वो डीपली जाके लर्न करता है, दैट बिकम्स डीप लर्निंग। हमें, जब कोई, हमें इतना बेसिक पता होना चाहिए, बाकी की चीज़ें और पता होंगी, आप और डेप्थ में जाओगे, दैट्स गुड थिंग, बट ये फाउंडेशन बेसिक पता होना चाहिए। देन वी हैव जनरेटिव मॉडल्स, जो हम लार्ज एलएलएम्स होते हैं, वो एक एनएलपी
डीप लर्निंग का ब्रांच है, उसके थ्रू में हम जो हमारे जीपीटीज और जो भी जेमिनाई वर्क करता है वो एलएलएम्स पे बेस्ड रहता है, और दूसरा ब्रांच जाता है कंप्यूटर विजन जो ऑटोनोमस व्हीकल्स की तरफ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से, और हेल्थ केयर में जाएगा अलग अलग, वहाँ पे भी एनएलपी यूज़ होता है। तो इस तरह से एआई, एमएल, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई का एक सिंपल डेफिनेशन व्हाट क्या है। तो उसके बाद हमने जो वाई वाई भी हमने पढ़ा है लास्ट टाइम। तो क्यों हम एआई का यूज़ करते हैं, अब आई विल आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई वी यूज़ एआई, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी एआई की? If I'm not mistaken, we use AI because AI is more efficient. मतलब जैसे और जो ह्यूमन आपका सर्टिफिकेशन होगा ना सर, एज पर योर बिहेवियर ऑल्सो यू विल गेट मार्क्स। if you are rude, if you don't respect teacher, you नहीं ऐसा नहीं, I don't marks, think no so. no no, that it is holistic। It's सर your आप pleasure. इतने बड़े IL X, मैं छोटा हूँ आपसे, एज में कम होगा, तो आप दैट छोटे डजंट मीन, सी दैट डजंट मीन। टीचिंग के बीच में अगर आपको कोई मेरी बात बुरी मेरी लगी, बात सुनो, मेरी बात सुनो, पर्सनल ईगो, मेरी बात सुनो, पर्सनल की बात नहीं है। यू योर डोंट बिहेवियर इज सेटिस्फाई ऑल्सो योर चॉइस। काउंटेड, योर बिहेवियर इज ऑल्सो काउंटेड, सो प्लीज माइंड दैट। इट्स नॉट अबाउट आई एम बिग और यू आर बिग। लॉजिकली इफ यू यू मे, आर माई इफ यू आर माई टीचर, यू आई हैव टू बिहेव। क्वेश्चन आपका राइट है, आपको कोई चीज़ चाहिए वो आपका राइट है, आपको कुछ समझ नहीं आया वो आपका राइट है, आपको 10 बार पूछो कोई बात नहीं, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब बिल्कुल मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हाँ, ये बात भी नॉलेज ध्यान में रखो लाना सर, चाहता हूँ क्योंकि कि आपको भी अगर आपका स्टूडेंट कुछ ऐसे ठीक है आपने कुछ वैसा नहीं बोला, बट आप जो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट कर रहे हो ना, ठीक है, आपको जब कोई जो प्रॉब्लम है आप तब बोलो कि सर मुझे ये चीज़ चाहिए, आपने वीडियो बोला, आपने ये क्या जो भी है, आप उस टाइम बोलो। बट यू वांट टू आर्ग्यू फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, दैट इज डिसरेस्पेक्ट। नो आई स्वेयर ऐसा मेरी मेरा कभी बात नहीं। सुन लो, सुन लो मेरी बात आप सुन लो सर, बोलिए बोलिए मेरा ना। भी साइड सुन लो ना। हाँ बोलो बोलो। तो आप आपको अगर आपका स्टूडेंट ऐसे अननेसेसरली करेगा, यू सी, आई कम फ्रॉम ए, मैंने मेडिटेशन किया है, अगर और कोई सिद्धार्थ के साथ ऐसे बिहेव आप करते, वो आपकी क्लास नहीं लेता। आई कम फ्रॉम ए डिफरेंट लेवल, मैं किसी के आर्ग्यूमेंट को वैसे नहीं लेता, आई टेक इट इन ए, मैं उससे नॉलेज ही ये करता हूँ कि हाँ ठीक है, इफ़ यू वांट रेफरेंस मटेरियल आई विल गिव यू, बट डोंट मेक इट एन इशू, डोंट मेक इट एन, आपको अगर पूछा जा रहा है डेफिनेशन उसका, आप यू आर गिविंग द आर्ग्यूमेंट, आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरी क्लैरिटी नहीं है, आई विल वर्क ऑन इट, मेरी सिंप्लिसिटी नहीं है थॉट में, सर आई विल वर्क ऑन इट, दैट इज गुड फॉर मी। आप भी मुझे कुछ बोलोगे तो मेरा भी एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हाँ, कि मेरा स्टूडेंट अगर मुझे कोई बात बोल रहा है, जैसे आपने बोला मुझे रेफरेंस मटेरियल नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, आई विल रिफ्लेक्ट, हाँ मुझे मेरे स्टूडेंट को ये चीज़ देनी है। इसी तरह आप भी ग्रो करोगे, मैं भी ग्रो करूँगा, ठीक है। अदरवाइज यही चीज़ें हमारी रुकावट बनती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को बीच में नहीं लाने का, और जो बात जब है उसी दिन उसको ख़त्म करो। आपको जो चीज़ जब चाहिए, मन में कुछ नहीं रखने का। हाँ मैं तो इसीलिए आई वांट टू स्पीक नाउ। हाँ बोलो। देखिए जो आपने बात बोली ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए अभी तक भी हमारा, कब से हमने शुरू किया है, आज कितना समय हो गया है, अभी तक हमारे पास कोई क्लासेस का शेड्यूल नहीं है कि क्या क्या हम कवर करेंगे और कब कब कवर करेंगे ना। क्लासेस कोई टाइम पे प्रॉपर होती है, टाइम वहां पर भी वेस्ट होता है, यानी सर कि सिर्फ सर टाइम। मेरी बात सुनो, हाँ जी, तो I'll उन चीजों answer this, की क्या मैं वो सब I'll बस। answer this, let me हाँ। answer। आपने क्वेश्चन पूछा है, द डे वी मेट, फर्स्ट डे हमारा ये हुआ, तो आई टोल्ड यू कौन सा मेरा सैटरडे संडे रहता है, आपने बोला मेरा स्केड्यूल ऐसा ऐसा है, मैं क्लासेस इवनिंग में करता हूँ, मैंने आपके लिए संडे मॉर्निंग रखा बिकॉज योर टाइम वॉज नॉट मैचिंग, ठीक है, दैट इज वन। Second, there were 2-3 times when you were traveling and you wanted to postpone. That is from your side. हाँ, there is
a time when I मगर उसमें भी आप ट्रैवल में थे, तो मेरा मेडिटेशन का रहा, और मेरे से एक सेशन का मैंने आपको ये किया। मगर जो भी टाइम हमारा डिसाइड हुआ था, मोस्ट ऑफ द क्लासेस वर एज पर दैट, एंड दो तीन क्लासेस आपके ट्रैवल की वजह से वो हुए। तो यू कांट ब्लेम मी दैट दैट पॉइंट। दैट इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू आप जो बोल रहे हो स्केड्यूल का, उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला कि हम ये 3 प्रोजेक्ट्स करेंगे, और एडिशनल प्रोजेक्ट मैं आपको चौथा दूंगा, और उसके बाद वी कम टू द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो आज का सेशन था, जिसमें आपने 1 घंटे से आर्ग्यूमेंट किया है। और आई टोल्ड यू माई सेल्फ विल हैव अ क्लास इन बिटवीन, बट यू डिड नॉट आंसर मी ऑल्सो। तो मैं आपको घर आके उड़ के, और मैं सारे अपने काम छोड़ के मैं आपको बोलूँगा कि मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। यू डोंट एक्सपेक्ट दैट सर। हो गया आपका बात? हाँ बोलो। देखो मैं ये नहीं गेटिंग करना चाहता, रिकॉर्डेड ऑल्सो। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे आगे से ये हो। बातें मत बोलना। ठीक है, नहीं नहीं कोई बात नहीं। हम्म। एज अ टीचर आई रिस्पेक्ट यू, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, और मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, एंड डेफिनेटली मुझे, आई डू नॉट वांट टू से, मतलब आप जो बात कह रहे हैं वो चीज, मतलब देयर इज अ गैप। आपको क्या मेरा गैप है? सर्टिफिकेट खराब करना है। आपने 3 बार आप शिमला गए, उसके बाद आप आसाम गए। आई इन्फॉर्म यू वेल सर इन सर टाइम। सर टेल मी, नो नो नो, आने डोंट जाने के डोंट लिए मना नहीं है डोंट किसी को, आप भी जा सकते हैं। लिसन सर। तो आपने आप उस वजह से स्केड्यूल्स में हुआ, तो आप मेरे पे ब्लेम मत करो सर। आप ना लॉजिकली ही सिर्फ देख रहे हैं, आप देख नहीं रहे, फीलिंग वाला एस्पेक्ट नहीं देख रहे सर आप। फीलिंग, आप क्या बोल रहे हो? आप स्केड्यूल की बात कर रहे हो, तो उसका आंसर मैं दे रहा हूँ ना। मॉड्यूल सर, हमारे को 5 मॉड्यूल आपने दिए थे ना, 5 में से भी एक ही मॉड्यूल हुआ है, और अब तो आप कह रहे कैसे हैं इसमें। हुआ एक? हाँ जी, कैसे एक हुआ? ये देखो मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन शेयर करता हूँ। नहीं, कैसे एक हुआ? मैं बता देता हूँ, मैं स्क्रीन हाँ शेयर शेयर कर रहा करो। हूँ। ये देखिए सर, ये मॉड्यूल 1 है हमारा। ठीक है सर, ये हमने किया है, ये आपने मुझे बताया है, AI ML हिस्ट्री। ठीक है सर, और इंडस्ट्री यूज केसेस। दिस इज फर्स्ट पेज। सेकंड पेज ये, इसमें से हमने किसी चीज को टच नहीं किया अभी। क्यों नहीं किया? इसको किया टच, बताना। हमने जो प्रोजेक्ट किया वो किस पे बेस पे किया है? चलिए ठीक है सर। प्रोजेक्ट किस बेस पे किया आपने? मैथमेटिकल और स्टैटिक्स, जो अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन, क्या किया आपने? आपने जो पी वैल्यू, नोवा, आपने जो रिग्रेशन, आपने जो मॉडल्स लगाए, वो किस बेस पे किए सर? वो तो मैंने किया ना सर, वो हाँ, तो उस। मैंने आपको पढ़ाया ना सर, हवा में तो नहीं किया आपने। नहीं सर, आपने मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं की सर। मैं बात क्या करूंगा जब मैं एप्लीकेशन करा रहा हूं आपसे? तो थियरी तो मैं आप बोला आपको कि कॉन्सेप्चुअल थियरी जो होगी ये मॉड्यूल्स की, वो मैं क्लियर करूंगा वंस वी डू द प्रोजेक्ट्स। अब चलिए आपको समझ ज्यादा आएगा। चलिए ठीक है सर। हाँ, दूसरे पे जाओ। एक मिनट। आगे जाओ, आगे जाओ। हाँ निकाल रहा हूँ, एक मिनट। ये ठीक है, और इसके बाद ये मॉड्यूल 3। हाँ, तो ये numpy, pandas, matplotlib, seaborn, जो आपने डेटा विजुअलाइजेशन किए, वो कहाँ से हुए? वो साइकिट सब लर्न। डाटा साइंस का कोर्स किया हुआ है। सर, तो देर इज वन टूल, आई डोंट टीच 100 टूल्स, देर इज अ प्रोसेस। दैट इज व्हाट आई कॉल सिंप्लिसिटी। आपको वो बात समझ नहीं आ रही? ये वाकई मुझे समझ में नहीं आ रही सर, ये नहीं बात। आती? वो अब आ रही है ना। एवरीथिंग वी हैव डन, ईडीए। आ- ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो चलो आगे चलो, आप बताओ ठीक है, मुझे। आप ठीक है, मैं आगे क्या। चलो सर, आगे चलो। तभी मैंने बोला आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट की तरह रहो, टीचर को टीचर का काम करने दो। पढ़ने पढ़ाने आगे के जाओ, मामले में मैं आगे student हूँ, आगे जाओ, आप आगे जाओ लेकिन आगे। दूसरे मामले में, एक सर इंसानियत के आप आगे मामले में। जाओ, आगे जाओ तो। ठीक है, आप बोलने नहीं देते हैं। क्यों मैं बोले तो आप ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हो, आई डोंट आप लाइक इट। लेकिन जैसे मैंने कोई खून का इल्जाम लगा दिया सर कोई। जो सर, मैं फील कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, यू आर उसके ऊपर आप, क्वेश्चनिंग माय इंटीग्रिटी। उसको आप आपको ऐसे लगता ईगो है, पर ले रहे हो, आपको पता फिर है फिर उसके ऊपर आपका जो सर्टिफिकेट आप खराब खराब करने का थ्रेटन कर रहे हो।
यू आर क्वेश्चनिंग दैट इज व्हाई आपको मैं नहीं, आंसर कर रहा हूँ सर। तो जो मेरी क्वेरीज है वो मैं पूछूंगा ना, वो आपको अगर ईगो पर लगती है और आपका, तो मैं सर्टिफिकेट खराब करूंगा। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि योर बिहेवियर यू हैव टू बिहेव प्रॉपरली। तो आप इसका इसको मतलब ये बंद नहीं करो, कि ये मैं ये जो भी है ना सारा मैंने कवर किया है सर। ठीक है, आप ये इसको ठीक बंद करो। ठीक है, कर दिया हाँ, मैंने। इसको बंद करो। स्क्रीन शेयर करना बंद करो सर। ओके ओके ओके, ये लीजिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आप तो स्टूडेंट हो, आई टीच फैकल्टीज ऑल्सो जो 40-40 साल के हैं, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट सर। मेरी बात सुनो सर, अब मैं मुझे बोलने दो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। आई डोंट हैव ईगो, आपको लगेगा ईगो इज चलिए, नॉट, मगर मैं वो स्टूडेंट बहुत का सक्षम होती है सर। बिहेवियर बिहेवियर आपको लगता है कि आपने फी पे किया, आपको वैल्यू नहीं मिला, ठीक है। मैंने आपको बोला कि आई कम फ्रॉम ए सोर्स ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है, जो भगवान की क्वालिटी होती है, ठीक है। आपको समझ आए अभी या ना आए, आई डोंट नो। आपको लोग बेचेंगे अलग अलग टूल्स, और यही प्रोग्राम आपको 1-2 लाख में बेचेंगे तो आप खुश हो जाओगे, ओ मैंने साइकिट लर्न लर्न किया, ये किया। जो गूगल कोलैब में आप इतनी सारी लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हो वो वही तो है, ठीक है। अब आपको नहीं पता, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो द पॉइंट इज हमने सब कुछ कवर किया है। उसके बाद मैंने आपको बोला एडिशनल वन प्रोजेक्ट विल डू, जो मैं ओवर कमेंट, जो एडिशनली मैं आपको बोल रहा हूँ कि ठीक है, आई विल गिव यू दैट, दैट इज़ वन। सेकेंड इज स्केड्यूल, वो आपकी वजह से हुआ। मैं मेडिटेशन में गया, उसमें मेरा 1-2 सेशन मेरा पोस्टपोन हुआ है, उसका मैंने आपको बोला विल कवर दैट, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। थर्ड इज टॉपिक को टाइम खत्म आपने कर दीजिए। बोला, वो आपके उसकी देखने बात में है। 100% मेरी तरफ से। मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स की जो बात है वो मैंने सारे कवर किए। हाँ, उनको चलिए, मेरा रिफाइन पता हो करना, गया। नहीं नहीं, उनको रिफाइन करना, उसी के लिए मैंने ये और अगले सेशंस, मैंने 1-2 सेशन का बोला है आपको कि वी विल रिफाइन दीज कॉन्सेप्ट सो दैट आपको समझ आए कि भाई आप इन चीज़ों का चलिए, ठीक। री हम करेंगे, ठीक है। तो मैंने दो चीज़ें क्लियर की, एक तो एआई क्या है, एमएल क्या है, डीप लर्निंग क्या है, जनरेटिव एआई क्या है, ठीक है सर। ठीक। तो इसके बेस पे आई विल गिव यू रेफरेंस, आपने फीडबैक दिया, आई एक्सेप्ट दैट। सो आई विल गिव यू रेफरेंस, ये आप भी ले सकते हो, बट नो प्रॉब्लम, इफ़ यू वांट आई विल गिव यू एक डॉक्यूमेंट पीडीएफ में कि ये चीज़ है, ठीक है। सेकेंड इज़ आप को मैं एक नहीं, वो प्रोजेक्ट विल डू लेटर। अभी व्हाट विल डू इज़, अभी आप सबमिट करो मुझे आपके जो फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं, बिकॉज आई हैव टू एवेलुएट देम। एंड तो चलो, आज आपने ऐसा किया तो अभी मैं इसको कंसिडर नहीं करता हूँ। आगे से मेरा ये सजेशन है कि प्लीज़ जहाँ से आप सीखते हो, चाहे भले आपने एक वर्ड सीखा या आपने लाखों सीखे, ठीक है, उस जगह को रेस्पेक्ट करो। भले आपने 1 करोड़ दिया या 1 रुपया दिया, ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जहाँ से भी आप सीखते हो, यू नीड टू हैव ग्रैटिट्यूड। और उस डेफिनेटली। चीज़ को आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप अपना नुकसान करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछना, आपको कोई क्लैरिटी है, कुछ चाहिए, दैट इज़ योर राइट, ठीक है, मगर विद राइट वे, तरीके से आप अपना जो भी है वो करो। और जो भी बात है, आज की बात आज ख़त्म करो, डोंट कीप इट लिंगरिंग के ये राइट। तो आज के बाद इन पॉइंट्स पे अगर आपको कोई भी डाउट है, पिछले जो भी बातें हैं, तो आप पूछ सकते हो, ताकि आज ही इन सब पॉइंट्स को ख़त्म करेंगे। एक तो आपको मैं रेफरेंस मटेरियल दे दूंगा जो भी डेफिनेशंस का है, और क्या चाहिए आपको। ये पोर्टफोलियो कैसे बनाना होता है उसके ऊपर, वैसे तो
क्या वही प्रोसीजर है पोर्टफोलियो जैसे तो हम? सर वो दैट सी पोर्टफोलियो इसमें कवर्ड नहीं है सर। वो जो मैंने आपको भेजा है उसमें अंदर पोर्टफोलियो नहीं है। 3 प्रोजेक्ट है, सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको, ठीक है। और जो भी मॉड्यूल्स का ये रहेगा, भले मुझे 2 सेशन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, आई विल मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। एप्लीकेशन हमने कर दी है, आपको पता नहीं है बट हम कर चुके हैं, नहीं, ठीक वो है। तो मुझे दिख ही रहा है कि हम ये लाइब्रेरी यूज कर। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है, दैट आई मुझे 1-2 सेशन भी लेने पड़े, आई विल मेक यू क्लियर, नो प्रॉब्लम। और जो भी रेफरेंस मटेरियल आपको चाहिए वो 2 चीज़ें, और कोई पॉइंट रहता है आपका वो मुझे बता दो, ताकि मैं उस चीज़ को प्रायोरिटी पे आपका ख़त्म हाउ करूँ। मेनी सेशंस अभी हमारे कितने सेशंस पेंडिंग हैं? आई डोंट नो, वो हम देखेंगे क्या हमारा रहेगा। जो भी एक तो हमारा एक, मैं आपको एडिशनल एक प्रोजेक्ट दूंगा, और मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो वो सेशन 1-2 उसमें रहेंगे, और आपका प्रोजेक्ट, एंड दैट्स, तो वो जितने हो जाएंगे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दो। उसमें भी कैप्स्टोन का प्रोजेक्ट आएगा? इसमें कैपस्टोन नहीं है सर, वो तो साल का प्रोग्राम है जिसमें 10 आप करते हो, 10 प्रोजेक्ट और एक कैपस्टोन, वो उसमें है सर। ठीक है। ओके, और कोई पॉइंट सर आपका? देखिए, आई थॉरली रिस्पेक्ट, आई डू ठीक है रिस्पेक्ट, पर सर, मैं अपने जो दिल की जो बात मैंने बोलना बोला भी ना, चाहता हूँ। आपका आपका राइट है, आपने बोल दिया, बात खत्म। इस बार बोल दिया, कोई नहीं। आज ही इस बात को खत्म करते हैं, आई डोंट वांट टू ड्रैग इट। और कोई पॉइंट है वो मुझे बोलो, मैं पिछले सेकंड का बोझ इस पे नहीं रखता सर, ठीक है। अगले सेकंड पे बोझ नहीं रखता, इसलिए मैं आई मेक थिंग्स क्लियर। नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि मुझे आप, नहीं लगता सर, नहीं, नहीं, आपने कहा ना कि मार्केट में इसका खत्म हो रेट गया बस। पैसे दिए। मैं बिहेवियर आपका अभी नहीं, आगे से आगे कुछ करोगे तो मैं ज़रूर आपका बिहेवियर में मार्क्स चलिए। काटूंगा चलिए। आगे से। देखिए, जैसे क्योंकि आपने अभी कहा। अभी आप अवेयर हो गए तो हम एक लेवल पे पहुंच गए कि आपको पता चल गया, ठीक है। अब आगे से नहीं होना चाहिए। बाकी आपके कोई भी है, 2 चीज़ें आपकी रहती है, रेफरेंस मटेरियल और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, मेरा काम है। एडिशनल प्रोजेक्ट एक में करा रहा हूँ, बात खत्म। उसके बाद आपको, मैं आपका बिहेवियर का मार्क्स नहीं काटूंगा आगे से, अगर आप करते हो तो, क्योंकि नहीं, नाउ यू नो। देखिए, और आपको भी, रिक्वेस्ट है, आपको भी, रिक्वेस्ट है आपसे। आपको भी ये, क्योंकि कल को आपको स्टूडेंट करेगा तो यू ऑल्सो हैव टू डू सेम, यस क्योंकि सर। बिकॉज बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो क्या है एआई, क्या है सर, मुझे बताओ, आपको क्या समझ आया? एआई इज, मतलब हमने आपने कहा कि सिंपल एक दो सेंटेंस की डेफिनेशन होनी चाहिए, उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए मेन। तो उसमें क्या, एआई में क्या है कि हम मशीन को लाइफ कैपेबल। में देखो, आपको मैं एक चीज, आपसे मैं एज में कम हूं, जितना सिंपल आप रखोगे, इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, आप लाइफ, रिलेशनशिप्स, कुछ भी चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे ना, इतने खुश रहोगे। आई एम टेलिंग यू, अब ठीक है। बोलूं, आपको बताऊं रुको कि, सर जी, सुन तो लो। बोलो, आप बोलो, बोलो। मैं बोल रहा हूं तो बोलने दो, ठीक है। मैंने सोचा आपकी कंप्लीट हो गई बात। किसी भी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, कीप थिंग्स सिंपल। और जब अगर मैं आपको पॉइंट आउट किया ना, तो मैंने कुछ तो डेटा लिया होगा, उतना तो मैं साइंटिस्ट हूं। आपको इतना तो समझ आना चाहिए कि इतने इंटरेक्शन में मैंने कुछ तो, मेरे पास डेटा होगा, मैं बात कर रहा हूँ। सी आई डोंट डेफिनेटली, टॉक, सी आई, आई मेरी रिस्पेक्ट यू बात फॉर। सुनो, मेरे सुन लो, मैं ह्यूमरस वे लेवल पे बोल रहा हूँ, आई एम नॉट पॉइंटिंग यू आउट, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ आपसे। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मैं डेटा के बिना बात ही नहीं करता सर। वो मेरे ठीक पास है। और वैलिड डेटा, अथेंटिक एफ स्कोर और नोवा और टी टेस्ट के साथ सर। सो आई डोंट ठीक। टॉक, कभी आपको लगे कि मैं ऐसे ही कुछ बोल दूंगा, तो कुछ पैटर्न्स हम देखते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपके भले के लिए बोला, मेरा कोई उसमें फ़ायदा नहीं है सर। आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी, आप अच्छे सिंपलिसिटी से करोगे, आप प्रोग्रेस करोगे, आप
आसमान को छुएगा तो आपका भला है सर। तो हाँ, अगर आपको कुछ हम बोल रहे हैं तो उसमें ना आपको ये ना लगे कि आई एम जस्ट पॉइंटिंग यू आउट, या मैं आपके ईगो को हर्ट कर रहा हूँ, या मैं आपके पर्सनालिटी को कुछ बोल रहा हूँ। दैट इज वो नॉट। एक 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 कंपैशन है। एक ठीक है, मिनट, आई हाँ एम जी। एक्सप्लेनिंग माई पॉइंट, रुको रुको। मेरा एक कंपैशन है टू टेल यू कि आप इस तरह से करो, अगर आप वैसे हो तो ठीक है, नहीं तो सुन लो। अच्छी बात कह रहा हूं तो, अगर कुछ मैं आपको खराब बात बोल रहा हूं तो आप बोलो। अब आप बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, आपने जैसे पहली ही बात आपने बोली कि हर चीज में, चाहे वो स्टडीज हैं या आपकी लाइफ है या रिलेशनशिप है, कुछ भी चीज है, कि बी सिंपल। यही बात आपने बोली। पर मैं ये कह रहा हूँ, ये कौन नहीं चाहता सिंपल होना, लेकिन यात्रा कहाँ से शुरू होती है? जहां हम खड़े होते हैं। अब आपकी सिंपलिसिटी की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है। और जब आपने अपनी तरफ से सिंपल, कि मैंने 2 वर्ड्स में, एक सेंटेंस में या 2 सेंटेंस में मैंने डेफिनेशन बता दी, ओके डन। पर दूसरा अभी उस लेवल पर उसके, वो गैप बीच में रह गया उसकी अंडरस्टैंडिंग में, और जिस लेवल पे इतना आपने तो टीच। समझ आए। नहीं नहीं, वो समझ आया, पर उसको तो आ, बैकवर्ड। मैं एक लेट मी टेल यू वन थिंग। कंप्लीट नाउ। वी आर इन अ फाउंडेशन कहने का कोर्स। मतलब है, बात ये, सुनो। अभी लेट मी आपने कंप्लीट। बोला, आपने आपने बोला, बोला, मैंने उसके बाद में मैं मैं बोल रहा समझ हूँ। गया हो आप क्या बोल रहे हो, तो एक पॉइंट का तो मैं आंसर देने दो ना। आपने मेरे बोला पास। कि आपकी बात खत्म नहीं हो रही है, तो आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि आपकी लाइन जहाँ शुरू होती है अगले की शुरू होती है, जो भी है, राइट, उसका मतलब है कि अगले, आप ये बोल रहे हो कि अगले बंदे, तो लेट मी आंसर दिस। आप मुझे 10 क्वेश्चन पूछोगे तो मैं तो 10 क्वेश्चन याद नहीं रखूंगा, एक क्वेश्चन का आंसर करके एक एक करके चलते हैं ना। वो भी सिंप्लिसिटी है सर। आपको मैंने एक चीज बोली, आप उसका मुझे आंसर दो तो आई टेक इट फॉरवर्ड, देन यू टेक इट नेक्स्ट ना। वही कह आप रहा था दस मैं। क्वेश्चन मुझे एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन पूछते हो। दैट इज व्हाट आई से कॉम्प्लेक्सिटी। थॉट में चलो, सिंप्लिसिटी वो बात मैं कर रहा हूं सर। तो आपने मुझे बोला कि लाइन शुरू होती है, लेट मी आंसर दैट। ठीक है, मैं भगवान नहीं हूं कि मैं 10 क्वेश्चन का आंसर एक साथ दूंगा सर। ठीक है, मैं 10 के पीछे ना, भी मैंने कुछ पूछा ही नहीं, अभी तो मैं आपने आपकी बोला, बता। आपने बोला लाइन, लाइन, आप, लेट मी आंसर अभी दैट। मेरा एक भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ था। वही तो सर, आप सेटिस्फाई नहीं हो अपने उससे। आपने, आ- लेट मी आपने वही बात आंसर। 2-3 बार बोली। अच्छा बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो जरा मुझे, लेट मी राइट व्हाट यू आर सेइंग। आप बोल रहे हो दूसरे की लाइन शुरू होती है फिर, ये ये मैं यही कह रहा था, वो तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो। तो वो उसका तो आंसर दूं मैं? तो चलो ठीक। शुड आई गिव आंसर, आपने जो क्वेश्चन पूछा? चलो ठीक है, ठीक है। तो उसका आंसर ये है सर कि एटलीस्ट आपको वो लाइन तो समझ आए। चलिए ठीक है, यू आर लॉजिकली आप चल रहे हैं, आई सी योर अप्रोच, ठीक है आप। लॉजिकली नहीं, हाँ आप फाउंडेशन कोर्स में हो, आपको डेफिनेशन तो समझ आनी चाहिए। हाँ, आनी चाहिए। ठीक है, डेप्थ तो अलग बात है ना सर। टॉपिक को खत्म कर देते हैं, ये नेवर एंडिंग चीजें हैं। सर अभी आप मेरी बात सुनो। आप लिसनिंग, यू हैव टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल सर। मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ। हाँ तो लिसन करो, अभी कुछ मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप फाउंडेशन कोर्स के अंदर हो, आपको मैं बोल रहा हूँ एआई एक लाइन में ये डेफिनेशन है, उतना तो याद होना चाहिए आपको। हो गया। मेरा पॉइंट हुआ है। ये आप बोल चुके हैं पहले भी, और मैंने एग्री किया इस बात से। हाँ तो बात यहाँ खत्म होती है सर। उसके बाद आपको जितनी डेफिनेशन याद करनी है आप 1000 करो ना। वो तो उस डायरेक्शन में मेरा हम जाए। एक्सपेक्टेशन एक लाइन है सर। वो उससे तो मैं पहले ही एग्री है। हाँ बस, तो डोंट से कि लाइन शुरू होती है खत्म होती है। फाउंडेशन कोर्स में हो आप, डेफिनेशन, आप एक्सेलेंट कोर्स में भी जाओ, डेफिनेशन डेफिनेशन रहेगी, व्हाट रहेगा, वाई रहेगा, और हाउ रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप आई क्या एम कर रहे हो, आप मिक्स कर रहे हो व्हाट हाउ इसके साथ। डोंट डू दैट वो। सर मेरा एक्सपीरियंस, आई हैव टॉट 1 लाख स्टूडेंट्स, आई वन एग्री विद। सेवेंटी कंट्रीज। मुझे बिहेवियर पता होता है स्टूडेंट का। दे मिक्स थिंग्स। डोंट मिक्स, व्हाट को व्हाट की तरह आंसर करो, और वो एक ही सेंटेंस में होगा। ठीक है, आई एग्री विद दैट। उसमें तो मैं कहीं पर भी, हमारा डिसएग्रीमेंट नहीं है उसमें कहीं पर भी। और डोंट गिव मी रीजन ऑफ लाइन शुरू होती है। लाइन शुरू होती है, क्या बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं। आपने बोला कि आपकी जो सिंप्लिसिटी डेफिनेशन में
सिंप्लिसिटी ऑफ डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। गीता जी में अर्जुन जी को पूरी गीता कृष्ण जी यही बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल। कि जो दिख रहा है वो नहीं है, एक्चुअल हाँ, एक कुछ ही बात। और है, विजन वो समझ नहीं आ रहा उनको। हाँ, वही नहीं समझ आ रहा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। आप एटलीस्ट, मेरा कहने का मतलब है, आप बोल रहे हो मैं 30 दिन का खाना खाना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ नहीं, एक मैं दिन ऐसा का नहीं तो बोल खाओ। रहा हूँ। मैं सर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आपने मेरा एक दिन का तो क्वेश्चन, खाओ। आपने, मैं तो आपकी बात से एग्री हूँ। आपने जो, मैं तो से एग्री हूँ, पर आपने मेरा क्वेश्चन फॉलो नहीं किया। हाँ, क्या क्या मेरा है? क्वेश्चन, मैंने ये नहीं कहा। मैं तो आप इससे एग्री हूँ। आप, ये बात आपकी ठीक है कि मैं भी क्या? ऐसा करता हूँगा कि हाँ, तो क्या? वट की जगह पर हम, मैं वाई बता देता हूँगा, वाई की जगह पर हाउ, मैं भी ऐसा करता हूँ। आई डू नॉट डिसएग्री विद दैट। वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्या वट की जगह क्या पर नहीं क्या होना चाहिए। आगे बोलो, मैं हाँ मैं आई आंसर दैट, क्या बता है? रहा हूँ। पर मैं ये कह रहा था कि आपने सिंपल एक लाइन में या दो लाइन में बता दिया, उसमें मेन कीवर्ड्स हैं। वो आप कह रहे हैं वो होना चाहिए, यस वो होना चाहिए, आई एग्री विद दैट। पर मैं कह रहा हूं कि आपने जो बात बताई, जैसे मान लीजिए एक उस लाइन के अंदर चार पांच कीवर्ड्स है सपोज। अब मुझको उन कीवर्ड्स का ही अगर मतलब मालूम नहीं है, किसी और चीज का उसमें मतलब मालूम नहीं है, तो मुझे तो वहां से शुरू करना है ना। तो तो करो। मैं कह रहा हूँ कि वो, जैसे मैंने आपको एक अभी फिलहाल मुझे एक ही एग्जांपल आया था, हीट मैप का याद आया था, है ना। तो वो मैंने आपको एग्जांपल दिया। यानी कहने का मतलब है, जिसको विवेकानंद कहते हैं, मोहम्मद कैन, माउंटेन कैनॉट गो टू मोहम्मद, मोहम्मद मस्ट गो टू माउंटेन। मेरा पर्सनल भी जो टीचिंग का मेथड है, मैं यही चाहता हूँ कि जब मैं मान लीजिए 10th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, मैं ये देखता हूँ कि इसको पहले 8th का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर अगर मुझे लगे कि इसको 8th का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो मैं उसको 8th का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करता हूँ, भाई इसकी वजह से आगे ये कॉन्सेप्ट ऐसा बनता है। हाँ, और अगर मैं सीधा ही मैं उसको समझ गया सर। सर मैं समझ गया। 8th का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत ना हो, मैं एक और चीज़ बताऊं, मैं बहुत मैं कम ये कह रहा शब्दों हूँ। में चीज़ें समझता परहैप्स हूँ। आपने मेरी बात फॉलो कर ली होगी अभी शायद। सर मेरी बात सुनो। जी सर, बोलिए। बहुत कम शब्दों में समझ जाता हूँ, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे समझ आ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हो। तो लेट मी एक्सप्लेन दैट। मैंने आपको बोला, जो मैंने किया है वो मैं बोलूँगा। लेट्स नॉट टॉक इमेजिनेशन दिस एंड दैट, जो हमने किया है उसकी बात करें। एआई, मैंने बोला व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ एआई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला एआई इज़ थिंकिंग लाइक ह्यूमंस। कौन से वर्ड आपको समझ नहीं आया सर? नहीं नहीं, तो ये वो एक मैंने, सुनो एग्जांपल। सुनो सर, सर लिसन लिसन। नाउ लेट्स बी ऑब्जेक्टिवली थिंक, आप ड्रैग मत करना पॉइंट को। आई एम हाँ गिविंग ठीक। रियल एग्जांपल। और ये मैंने पहले सेशन में भी एक्सप्लेन ऐसे ही किया है, ठीक है। मुझे गुस्सा कहाँ पे आता है? गुस्सा इन हाँ, द वो कंपैशन बताओ, वाला गुस्सा, यस। वो गुस्सा नहीं। हाँ कहाँ पे आता है स्टूडेंट पे? जब स्टूडेंट ड्रैग करता है, जब उसको आंसर नहीं पता होता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता अपनी गलती। देर, मेरे सामने स्टूडेंट होगा तो मैं छड़ी से भी उसको मारता हूँ, ठीक है ठीक है, सर। ठीक है। आई एंड दैट इज व्हाट आई कॉल कि बंदे, उस स्टूडेंट की थॉट ऑफ इंटेग्रिटी नहीं है, कि वो टीचर को गलत साबित करना चाहता है, खुद हार्डवर्क और खुद समझ नहीं है। सुनो सर, यस। इट इज नॉट फॉर यू, इट इज, आई एम टेलिंग, सुनो आप। तो पहले सेशन में आई सेड थिंकिंग लाइक ह्यूमंस एआई है, ठीक है। कहां पे कौन सा कीवर्ड आपको समझ नहीं आया सर? शुड आई स्पीक नाउ? यस। जो अभी आपने बिल्कुल सही पॉइंट पर आए, अब आप उसके क्लोज आ गए, कि जो आपने कहा कि मुझे यहाँ पर गुस्सा आता है कि जब नहीं नहीं कोई सर, आप उस पे मत जाओ, डोंट ड्रैग, टेल मी डेफिनेशन ड्रैग नहीं के कर रहा अंदर हूँ। कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया। एक मिनट, मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इससे पहले भी आंसर कर चुका हूँ इसको। मैंने एक एग्जांपल दिया था हीट मैप का, जो मेरे को अभी सर याद आया। मुझे हीट मैप में मत जाओ, अभी मैं डेफिनेशन ऑफ एआई पूछ रहा था आपको, और मैं वो उसी पे सारी बातें शुरू हुई। आप मुझे बताओ, जो पहले सेशन में एआई का डेफिनेशन मैंने बोला कि एआई इज थिंकिंग लाइक ह्यूमंस, ठीक है, वो वीडियो जाके चेक करो। और आज भी अभी वही कह रहा हूं मैं। तो मुझे बताओ कि थिंकिंग लाइक ह्यूमंस कहाँ पे कौन सा कीवर्ड आपको समझ नहीं आया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपने जो पढ़ाया है कि भाई, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने जो पढ़ाया है उसमें मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि एआई की डेफिनेशन में समझ नहीं आप आया, मुझे ऐसा नहीं कह बताओ रहा हूँ। इसमें कौन सा वर्ड आपको समझ नहीं आया? इसमें इसमें इस पर्टिकुलरली इस डेफिनेशन की, जो आपने एआई इज थिंकिंग लाइक ह्यूमंस, इसमें नहीं कह रहा हूं मैं, मैंने एक रुको 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 जनरल रुको एग्जांपल दी। रुको रुको, होल्ड ऑन दिस थॉट, दिस यस। थॉट, लेट अस टेक दिस थॉट। सर सर नहीं, रुको, हाँ हाँ बोलो। ऑब्जेक्टिवली सोचते हैं। हाँ आप ऑब्जेक्टिव रीजन। बताओ, इस लाइन में समझ, आप बोल रहे हो सब समझ आया, आपको याद क्यों नहीं है जब मैंने अभी पूछा आपसे?
मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोले, रुको लेकिन रुको सही से रुको, लेट देखो आंसर आप। ऑब्जेक्टिवली देना सर। सर प्लीज देखिए इसको आप। जब मैंने आपको पूछा अभी एआई का डेफिनेशन आपको याद क्यों नहीं था? एक मिनट, अब सर आप अभी देख लीजिए, अभी आपका फोकस कहाँ पर है और आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप खुद देखो ना सर। सर मैं टीचर हूँ, अभी आई आपका एम योर आप टीचर। टीचर हैं, पर आप लॉजिक पर ही फोकस कर रहे हो, आप इस हाँ तो बात पे किस पे करूँ, किस पे? लॉजिक पे नहीं करूँ, किस पे एक, करूँ? एक मिनट सर, प्लीज मेरी किस बात पे तो सुन करूँ? लीजिए, प्लीज बात तो सुन लीजिए। आप बताओ ना कोई चीज, मैं कर लूंगा। प्लीज लेट मी स्पीक। हाँ, मैं कह रहा हूं कि आपका फोकस है लॉजिकली, यू माइट बी करेक्ट। आई एम। ओहो, यही तो, फिर आप कहते हैं आई एम लॉजिकली। करेक्ट सर। फिर सर अभी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कह रहा हूं लॉजिकली यू माइट बी करेक्ट, पर माइट नहीं, आई एम करेक्ट, नॉट माइट। मान लिया यू आर करेक्ट, मान लिया, हाँ बहुत बड़ा मैंने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, यू आर करेक्ट, ठीक है सर। इज सर, दैट मैं ओके नाउ? प्रूव कर रहा हूँ आपको। सर प्लीज, फिर वही बात है ना, आप आपको प्रूव मैं करेंगे लॉजिक में। हाइपोथेटिकली प्रूव कर रहा हूँ। यू आर नॉट फॉलोइंग माय पॉइंट, दैट इज हाँ बता, आप आगे बताओ ना। वो प्रूव करने में, लॉजिक में, इसमें ही लगाओ। मैं कह रहा हूँ एक जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कंपैशनेट अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग अप्रोच, जैसे मैंने एग्जांपल देके जनरल एग्जांपल दिया, मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं दिया। मुझे एक ही याद आया अभी। एक मिनट, मैं लेट मी कंप्लीट आप सर, लेट मी मेरी बात कंप्लीट, सुन। हाँ प्लीज हाँ, बोल लेट बोल। मी कंप्लीट, आई विल कंप्लीट क्विकली, है ना। मैंने जनरल एग्जांपल दिया, स्पेसिफिक नहीं दिया। मैंने ऐसा फील किया कि भाई मुझे तो गलत है वो फीलिंग। यार फीलिंग गलत नहीं होती है, फीलिंग अंदर से आती है, लॉजिक पे चलना गलत होता है, खाली लॉजिक पे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कि आपकी अप्रोच सारी लॉजिकल है, फोकस सारा आपका इसी बात पर है कि मैं ठीक हूं, मेरा ठीक है। अरे ठीक हो आप भाई। मैंने लॉजिक क्या कहा, होता मैंने है? आपको, मैं कहीं लॉजिक भी क्या आपको, होता है? आई लेट स्वीयर, लेट आई लेट स्वीयर, लेट ओके नो, ओके। आई लेट अस सी, स्वीयर, लेट अस सी, लेट अस सी। आई स्वीयर मैं आई हैव फील कर नेवर रहा हूँ, ट्राइड सुनो टू सुनो प्रूव यू सुनो सुनो रॉन्ग। सुनो। मैं फील कर रहा हूँ, मैं फील कर के रहा अंदर हूँ। मैंने आपको कभी रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश नहीं की, मेरी कभी ऐसी इंटेंशन नहीं है। टीचिंग में मैंने कभी नहीं कहा ऐसा। आपकी नॉलेज को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि आप इतना क्वालिफाइड हैं, इतना आपने पढ़े हैं, पढ़ाया है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, वो आई अंडरस्टैंड दैट। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर किसी भी बंदे को बोलेंगे कि भाई अगर हमें किसी चीज़ को प्रूव करना है, अगर मेरे पे आप ब्लेम लगा रहे हो कि आपको समझ नहीं सर आया, ब्लेम सुनो नहीं, मेरी बात सर, मेरी बात तो सुनो। आप मेरी बात सुन लो। आपने बोला मुझे ये बात समझ नहीं आई, तो आई हैव टू प्रूव इट। कि अगर आप बोल रहे हो कि एआई का डेफिनेशन आपको समझ नहीं आया, तो आपको याद क्यों नहीं था? तो जब मैंने ये बोला, अब आप ह्यूमनिस्टिक पे आ गए। क्लास हो रही है एआई पे, विच इज ऑन लॉजिक, डेटा साइंस पे, जहां हम पी वैल्यू 0.5 और कॉन्फिडेंस एट 95% पे, अगर हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव होता है या नहीं होता उस पे कर रहे हैं। और आप ह्यूमनिस्टिक उस पे आ गए, विच आई अंडरस्टैंड, बट डेफिनेशन की जो पॉइंट है उस पे ड्रैग क्यों कर रहे हो? व्हाई यू आर अफ्रेड ऑफ लॉजिक? नो 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 नो, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लॉजिक, बट लॉजिक इज नॉट लाइफ। हाँ तो लॉजिक ह्यूमन बीइंग से तो हम हमेशा आपने, रहेंगे। हाँ सर सर, आपने मुझे कमेंट किया था 50,000, यू पे मी 50 lakhs। यू आर ह्यूमनिस्टिक, आई नीड, क्या प्लीज। मतलब? आई मुझे हेल्प चाहिए, मुझे 50 लाख चाहिए। आपने बोला था मैं 50,000 फी पे करूंगा। आई नीड सर, आई एम इन अ डेस्परेट नीड, प्लीज हेल्प मी विथ 50 lakhs। मैं समझा नहीं सर, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो ह्यूमनिस्टिक, हाँ। ठीक है। मैं आई एम इन अ डेस्परेट नीड, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ओके। मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, मुझे अच्छा। लिटरली, मेरे मेरे किसी मेरा किसी फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में है, एंड आपने आपने मुझे 50,000 पे करने थे फॉर ए कोर्स। आप मुझे 50 लाख करो सर। मेरा मेरा रिलेटिव हॉस्पिटल में है सर। आपके जवाब से मैं समझ गया। 5 लाख करो सर। ठीक है, करो, ठीक है। तो मैं करो ना। आपको, वहां क्यों आपको लॉजिक लगाते हो? सुनो 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 सुनो, नहीं, आपके कहने, लॉजिक वहां क्यों लगाते हो? और व्हाई यू हैव डबल स्टैंडर्ड फॉर no, लॉजिक? not at all, not at all, not at all, I ओके will disagree. ओके, Never, never, never. गुड। No, it is not possible. I will never have double standards. आई एम सेइंग, आपको नहीं बोल रहा, लोगों का ऐसा होता है। तो दिस This इज व्हाट आई कॉल थॉट आपने इंटीग्रिटी। अप्रोच, दिस देखिए आप प्लीज मेरी बात को माइंड मत कीजिए। आपने ह्यूमनिस्टिक की अप्रोच को खाली एक पैसे की कोई हेल्प कर सकता है तो उसे लो। सर,
आप फिजिकली मेरे लिए बोलिए, फिजिकली फाइनेंशियली आपको मेरी पोजीशन पता है, फिजिकली मेरी सर मेरे लिए मैं बोलिए बोल क्या करना है तो आपके लिए। क्या क्या वो हेल्प नहीं है? टेल मी, क्या वो ट्राई हेल्प मी। नहीं है? क्या वो हेल्प नहीं है? फिजिकली आप बोलिए, मुझे क्या करना है आपके लिए, बोलिए फिजिकली। सर वो हेल्प नहीं है। सर ओके, यू टेक, आप मुझे बोले मैं पैदल चल के बेंगलोर आ जाऊं, चेन्नई आ जाऊं? पैदल? यस पैदल। दैट इज इलॉजिकल सर। अब आप इलॉजिकल कह रहे हैं। आप बोलो मैं फिजिकली आपके लिए क्या पैदल करूं। क्यों आओगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठीक है, आप आई डोंट वांट टू गो आप इनटू मेरा वो दैट। टेस्ट करना तो चाहते हैं, तो आप सिर्फ पैसे से सर क्यों टेस्ट करना सर चाहते सर हैं? चलो, दैट इज पैसा इज द ओनली नॉट। क्राइटेरिया। सर पैसा प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है, ठीक है। चलिए ठीक है सर। अगेन यू आर गोइंग फॉर सर मैं ओनली वन आपको ये कहना पॉइंट। चाहूंगा, आप पैसे को एनर्जी नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट आप नहीं सीइंग देख द रहे हो सर, प्रॉब्लम वही तो मैं सॉल्विंग। कह रहा हूँ, हाँ, पैसा वो टाइम। आपको नहीं दिख रहा। अब मैं वही पैसा समझा रहा था, वही मैं समझा रहा था कि मुझे ह्यूमनिस्टिक नीड है। चलो पैसे की नहीं है, किसी और चीज की है। इस चीज के बोलिए, मेरे लायक जो है बोलिए आप। आप महीना भर जॉब पे जाते हो। आप मुझे सेल्समैन की जरूरत है, आप करो ना। हाँ सब मैं कर लेता हूँ आपका काम, बोलो। करोगे? हाँ राइट कर मी एन लेंगे, ईमेल। बोलो। राइट मी एन ईमेल। नहीं नहीं नहीं, आपने ये बात आप शुरू की पूरा आज। महीना मेरे लिए सेल्स वी सेल्स का हैव टू बी काम ट्रू टू आवर करोगे, वर्ड। लिखो मुझे ईमेल। लिखना, वी हैव टू बी ट्रू टू आवर वर्ड्स। हाँ। यू नॉट, आप मेरे मुंह में अपने शब्द नहीं डालेंगे। नहीं, आप मैं अपने नहीं शब्द, डालूंगा। आप डोंट बोल आस्क दो मी ना टू राइट मी, ह्यूमनिस्टिक। डोंट आस्क मी। ह्यूमनिस्टिक हेल्प। Let me complete, sir. You don't ask me to write a mail. You write me a mail. I will reply to it. ओके, क्या I'll डन। do that. और Will उसके I'll do एक that. अभी अभी एआई पे रहते हैं सर, अभी एआई पे रहते हैं, ठीक है। लेट्स फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट। तो मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये समझाने का, आपको समझ आए या ना आए, दैट इज़ योर ओपिनियन सर, दैट इज़ यू हैव टू टेक दैट, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर मुझे 10 लाइनें मत दो, आई वॉन्ट वन लाइन। जो मैंने आपको बोला है कि ए आई इज़ थिंकिंग लाइक ह्यूमन्स, ये एक लाइन में जब मैं आपसे पूछूं, आंसर करूं, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। बाकी उसके अलावा पता होगा, यू डू इट, नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट वो स्टॉपिंग यू। आपकी ठीक है, बात में दिस समझता इज हूँ। माई पॉइंट, दैट्स इट। हाँ और वहाँ कुछ पर नहीं। हमारे, वहाँ हमारा डिसएग्रीमेंट नहीं है, उससे हम आगे चल सकते हैं। सर मैं वही तो बोल रहा हूँ, वहीं पे तो आपने डिसएग्रीमेंट किया। नहीं नहीं, मैं उससे एग्री करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं कर, उससे एग्री करता हूँ। ठीक है। देखिए मैं थ्योरेटिकली आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हाँ, तो प्रैक्टिकली। नेक्स्ट पॉइंट है कीवर्ड्स की। आप बात करो, मैं बात ही नहीं करता जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ। कोई भी कीवर्ड जब मुझे लगता है स्टूडेंट को नहीं समझ आता है, एक्सप्लेन दैट इन अ वेरी सिंपल वे। और ठीक। मैंने डेटा साइंस के सेशन में भी आपको, जो रिकॉर्डेड है उसमें भी बताया हुआ है कि हर चीज़ का मैंने आपको वैल्यू दिया है। सैम्पल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स आई हैव एक्सप्लेंड। आपने बोला पहले सेशन में, आपने थोड़ा तेज़ किया, दूसरा सेशन किया मैंने उसके बाद, बिकॉज यू सेड। तो इस तरह से देर आर, यू विल चेक ऑल सेशंस, तो आपको पता चलेगा मैंने आपको क्या क्या बोला है। दैट यू हैव टू डू, वो मैं नहीं करूँगा सर, मैंने दैट सारे सेशन सुने हैं सर, बाद में दोबारा से। वो आप देख लो जो आपको ये है पॉइंट। द थिंग इज, अभी आप जो भी आपको टर्मिनोलॉजीज नहीं पता है, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट 3 हुए आज से अभी तक, वो आप मुझे बताओ। तो नेक्स्ट सेशन विल हैव एंड विल क्लियर योर डाउट्स, टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। जो भी आपको, जहाँ पे भी आपको क्लैरिटी नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है, तो नेक्स्ट, एक तो आप रिपोर्ट सबमिट करो, प्रोजेक्ट सबमिट करो, और लेट मी नो, मुझे लिस्ट दो एक, जो आपको नहीं समझ है। जो आता है लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट। जो आपको नहीं आ रहा समझ, कोई भी पॉइंट आपका है, कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम, ठीक है, वो आप मुझे ये करो। बाकी हम बाकी चीज़ें तो फिलोसफिकल, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। हम तो एआई पढ़ रहे, तो वो अगर 5-6 साल का कोर्स आप करोगे ज्वाइन, तो उसके लिए हैवी अमाउंट लगेगा। तो फिर हम फिलॉसफी डिस्कस करेंगे सर। आपके लिए, बाकियों के लिए तो ज़्यादा होगा सर। चलिए ठीक है आई सर। रेस्पेक्ट यू। थैंक यू सर। तो मेरे अभी तो जैसे प्रोजेक्ट तो भगवान की दया से आपने मुझे बताया है, जो मुझे वो मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं अगर पॉसिबल हो तो ये जो मैंने चीज़ें अभी आज आपको बताई थी कि जो हमारे मॉड्यूल्स में जो जो चीज़ें मुझे नहीं मालूम है, वो अगर आप एक बार बता पाओगे थोड़ा बहुत। सर मेरे
विधि बता देना और थोड़ा बहुत एक बार आप डिमॉन्स्ट्रेट कर देना। मुझे आपको जो मालूम नहीं है, जो मैंने मॉड्यूल्स में है, चलो। आप एक लिस्ट बना के मुझे डॉक्यूमेंट ईमेल में या इसमें भेज दो, क्या नाम है, ईमेल में Sure. भेज दो कि ये ठीक मेरे डाउट्स हैं, मेरी क्लैरिटी नहीं है। तो आई इन नेक्स्ट सेशन मैं पूरा सेशन ही उस पर रखूँगा, आई क्लियर योर डाउट्स। चलो। वो एक तो मैं सेशन बन जाएगा जो आप कल को रेफरेंस दे सकते हो, बट इससे ओनली फॉर फाउंडेशन के रिलेटेड जो ठीक है। आपके है। 3 प्रोजेक्ट हमने कर दिए हैं, ठीक है, एक एडिशनल करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो हमारा नेक्स्ट सेशन अब नेक्स्ट संडे हाँ, नेक्स्ट संडे। और मैंने आप चाहोगे तो इन बिटवीन ऑल्सो एक मैं दिन का प्रॉमिस नहीं सेशन। करता, कोशिश करूंगा सर। अगर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। पर ठीक, संडे 10 AM का पक्का है। ठीक है। और इन और बिटवीन का मैं जो आपको बात बोलूँ वो एज इट इज़ आप करो, ठीक हाँ है जी। सर। ठीक है सर, ठीक है। और कोई भी डाउट है, एनी डाउट यू हैव रिलेटेड टू दिस मॉड्यूल, इस फाउंडेशन कोर्स के रिलेटेड, आई विल क्लियर दैट। ठीक है। राइट मी एन ईमेल, आई विल क्लियर दैट, विल ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑल्सो, क्योंकि आपको कल भूल जाए तो कोई दिक्कत, आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि डॉक्यूमेंटेड है। तो मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। 3 प्रोजेक्ट कर चुके हैं और एक और प्रोजेक्ट एडिशनली एज अ गिफ्ट आपको देंगे सर, सो दैट यू आर सेटिस्फाइड और ठीक है। आपको अच्छा लाभ मिले, जो आप वैल्यू दिए उसका आपको उससे ज़्यादा वैल्यू मिले। तो यही हमारा वो है सर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। एंड आई डोंट टेक थिंग्स पर्सनली, इट्स लाइक चलिए, बहुत डिबेट, अच्छा है। इट्स यू गो देखिए टू द मैं ना सर, जज मैं एंड परमात्मा के फाइट। भरोसे पर चलता हूँ। ठीक है। मेरा जहां तक भी कोई भी है, चाहे फ्रेंड है या कोई रिलेशन भी है, मेरे से जहां तक हो सकता है मैं बर्दाश्त करता हूँ। और उसके बाद मैं बोलता भी हूँ। लेकिन मैं मुंह पर बोलता हूँ, किसी के पीठ आपका के सर पीछे नहीं क्या बोलता। है कि आप क्या करो, आप मन में मत रखा करो। लेकिन मन में क्यों आप रखना है? जिस दिन जो डाउट है उसको क्लियर मैंने तो करो आपको बताया जाओ। ना कि मैं ये चीज फील कर रहा हूँ। सुन तो लो मेरी बात सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। 2 महीने से आपको एक एक बात जमा कर रहे हो तो 60 बातें जमा हो जाएंगी। डेली क्लीन करते जाओगे, शांति से सोओगे, शांति से रहोगे। नहीं नहीं, हम तो शांति से रहते हाँ, हैं। तो मुझे सारे डाउट्स भेज दो ईमेल पे। ठीक है। हैं? सारे डाउट्स भेज दो, जो भी हाँ, कोई है बात नहीं। आपके। जो जो मैं नेक्स्ट आप पेंडिंग रह गया है फाउंडेशन कोर्स में, मैं आपको आपको एक कोई भी डाउट है, भेज राइट दूंगा। मी, ठीक है। ठीक है। ओके। और हाँ जी। बाकी हमारा ऐप हो रहा है, अब मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक अच्छा। है।